जी। तो दोस्तों, अब ये तो तय है कि यहां से सब लोग कुछ ना कुछ हम इस सेशन को जब ओवर करेंगे लेकर के जाएंगे, लेकिन कौन कितना ज्यादा लेगा वो डिपेंड करेगा कि कौन कितना फोकस के साथ में, कितना स्टूडियस होकर के बैठेगा यहां पर, सुनेगा समझेगा। माफ कीजिएगा जब मैं बोल रहा हूं स्टूडियस, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मैं आपसे एज में छोटा हूं और मैं आपसे इस तरह से बात कर रहा हूं कि आप स्टूडेंट बन करके सीखें। बट आप मेरी एज पर मत जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि कौन बोल रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है। सबसे पहले एक पीपीटी मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं, उसमें से कुछ चीजें मैं शेयर करूंगा, उसके बाद हम लोग मेन पीपीटी पर मूव करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्वाति मैम से, मैम प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा क्या मेरी स्लाइड आपको विजिबल हो गई है। विजिबल है, लेकिन बीच बीच में ऐसा हाँ, बीच कुछ में पैचेस हैं, वो मैं अभी पैचेस। सेटिंग, जी जी, वो सेटिंग हटा रहा हूँ यहाँ से, इसकी ओके। रिकॉर्डिंग वगैरह की, इसका यहाँ से पोर्टल हटा रहा हूँ, तो इस वजह से आ रहा है वो। ओके। ओके। जस्ट जस्ट सेकेंड जी। मैं कुछ लीड टाइगर्स को को होस्ट बना रही हूँ, प्लीज अटेंशन में रहिएगा। अगर कहीं से आवाजें आ रही है या कुछ पूछा जा रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों आपसे कि आप चाहें कमेंट सेक्शन में सही, या चाहें जो माइक अनम्यूट कर सकें, माइक अनम्यूट करके बताएं। लेकिन जब जब बीच बीच में जो बातें मैं आपसे पूछूं, तो उनमें प्लीज कनेक्ट कीजिएगा, जिससे कि हमारा ये सेशन एक वन साइडेड लेक्चर ना हो करके ये टू साइडेड कम्युनिकेशन रहे। फाइन। तो आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, मेरी आवाज क्लियर है, और अभी ये पैचेस हट चुके हैं। चलिए, और शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस इंडस्ट्री का थोड़ा सा। 1885-86 के अंदर ये इंडस्ट्री स्टार्ट होती है। जिस सेगमेंट में होती है मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल यूएसए होती है, कुछ कंट्रीज में होते होते धीरे धीरे करके आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक सही तरीके से पहचान जो इंडस्ट्री को मिली, कई सारे अलग अलग रिफॉर्म हुए बिजनेस के, बिजनेस प्लान्स के अंदर, तो वो लगभग 1935-1940 के आसपास हुए। किस प्लेटफॉर्म के थ्रू हुए मैं उस पर नाम नहीं जाऊंगा, लेकिन फिलहाल वहां से एक पॉपुलैरिटी इंडस्ट्री को मिलती चली गई, और होते होते कई सारे कॉन्टिनेंट और देशों के बाद में इंडस्ट्री पहुंची 1995 में। लेकिन दोस्तों 1995 से लेकर के 2010 तक का टाइम इस इंडस्ट्री का ऐसा था। शुरू के 5 साल बहुत अच्छे थे इस इंडस्ट्री के, अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छे लोग आए, लेकिन वहां देख करके कुछ गलत लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना शुरू कर दिया, गलत कंपनियों ने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर थोड़ा सा इमेज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगने लगा, जो कि धीरे धीरे कर कर करके 2010 या 12 तक बहुत खराब सा हो गया। एक वो वक्त आया कि इस इंडस्ट्री के कुछ अच्छे लोगों ने इस चीज पे पहल ली, इनिशिएटिव लिया, आगे आए, गवर्नमेंट से बात करी और इस चीज को लेकर आंदोलन करे कि इस इंडस्ट्री को लीगलाइज किया जाए। तो 2012 में आंदोलन हुए, उसके बाद में धीरे धीरे कर करके 2014 में गवर्नमेंट के समझ में आया, और फिर वहां से इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एश्योर करा कि हाँ जी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ हम एक गाइडलाइन बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं। तो गाइडलाइन बनते बनते 2 साल लग गए, 2016 में गाइडलाइन बनी, 2019-20 में इसके ऊपर फिर लॉ बना। लेकिन जब 16 में गाइडलाइन बनी और 17 से इसके ऊपर बीबीए, एमबीए, पीएचडी वगैरह स्टार्ट हो गया इंडिया के अंदर, तो एक अलग ही पिक्चर हो गई इस इंडस्ट्री को लेकर के, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस, एक अलग ही लेवल की इसकी इमेज इंडिया में बनती चली गई, जो विदेशों में 25 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले ऑलरेडी थी। तो वो चीज यहां से होती चली गई। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो खराब तरीके से काम करते थे लोग अच्छी कंपनियों में भी, या कुछ गलत चीजें जो थी, जो कंपनियों के नाम पर मनी सर्कुलेशन स्कीम्स वगैरह इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए थे, तो उनकी वजह से जो एक पास्ट में बैड इमेज थी, वो धीरे धीरे धुलते 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 अब तक काफी हद तक अच्छी हो चुकी है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भेड़ की खाल में भेड़िया होते हैं।
ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गलत तरीके से गलत प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, या प्लेटफॉर्म सही होता है तो सही प्लेटफॉर्म पर अनएथिकल तरीके से एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन धीरे धीरे कर करके बहुत रिफॉर्म ये इंडस्ट्री होती चली गई पिछले कुछ सालों के अंदर। एक और चीज मैं यहां पर बता दूं, सन 2010 से पहले जब इस इंडस्ट्री के बारे में कोई कहता था कि साहब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, विदेश के अंदर एक साहब हैं जो 1 करोड़ महीना कमाते हैं, 2 करोड़ कमाते हैं, पानी के जहाज हैं, हवाई जहाज हैं, तो उस टाइम पर लोग यकीन नहीं करते थे। अब जाहिर सी बात है, वो उनको पकड़ करके ना तो यूएस लेकर के जा सकते थे, यूएस यूके वगैरह अलग अलग कंट्रीज, और ना उनको यहां पर बार बार ला सकते थे। तो लोगों को लगता था कि या तो ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, या फिर इसको किसी ने बेवकूफ बनाया, बेचारा नादान है, नासमझ है, लेकिन इसे पता ही नहीं है कि ये कहां पर बहकी बहकी बातें कर रहा है। बट 2010 और 12 के बाद से जब इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स वगैरह ये कॉमन होते चले गए, और 2015-2018 के बाद से हर इंसान की जेब के अंदर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया आ गया, तो आज पूरी दुनिया एक बहुत कह सकते हैं छोटे से दायरे में सिमट गई। आप यहां से बैठ करके देख सकते हैं कि यूएसए में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, मलेशिया क्या, दुबई क्या, अलग अलग कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है। तो उससे इस इंडस्ट्री की इमेज और बेटर होती चली गई। और साथ में जो मैंने पीछे में बताया आपको, गाइडलाइन, लॉ, पढ़ाई वगैरह, ये सब, इनसे बड़ा फर्क पड़ा इस इंडस्ट्री को लेकर के। जो आज से हमारे इस सेशन के अंदर लोग जुड़ रहे हैं, शॉर्ट में समझ लीजिएगा, ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर आप समझेंगे तो ये बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एक कंपनी माल बनाती है, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है, बीच में कई सारे मीडिएटर अपना अपना रोल प्ले करते हैं प्रोडक्ट को आगे मूव करने का, उसका प्रचार करने का, मीडिया एक हिस्सा ले जाता है उसके अंदर। लेकिन नेटवर्किंग बिजनेस में क्या होता है, सीधा कंपनी से प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है, कुछ पैसा आपका बच जाता है, आपको एमआरपी के बजाय डिस्काउंटेड प्राइस या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर प्रोडक्ट पड़ता है। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, कलीग्स, अनजान लोग, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट, जान पहचान वाले लोगों को बताते हैं, चाहे आप बेचें या आप सिर्फ उनको रेफर करें, वो डायरेक्टली कंपनी से मंगाएं अपना रजिस्ट्रेशन कर करके, तो उसका प्रॉफिट आपको आता है। इसी वजह से इसको डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है साहब ये मेंबर बनाने का काम है। ये मेंबर बनाने का काम नहीं है साहब, ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंचाइज मॉडल का बड़ा एडवांस वर्जन है, जो कुछ आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हम आगे बात करेंगे। ये कुछ स्टैट्स हैं कि 1920 में 1 रुपए में घर का खर्चा चल जाया करता था, आगे जाते 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 ये खर्चा हर 20 साल में एक एक जीरो बढ़ता चला गया। आज की तारीख में आपको कम से कम लाख, और आने वाले टाइम में आपको कई लाख रुपए महीना चाहिए। और दोस्तों, कई लाख रुपए महीना या लाख रुपए महीना कमाने के लिए या तो जॉब या बिजनेस, दो ही ऑप्शन है। जॉब आम पढ़ाई से लगती नहीं है लाख रुपए से ऊपर की सैलरी की, और उसके लिए अगर बीटेक, एमबीए वगैरह, होटल मैनेजमेंट, सीए, एमबीबीएस वगैरह ये सब डिग्रीज लें, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर कोई कर भी लेता है तो भी मार्केट के अंदर इतनी सारी जॉब्स नहीं है। अब सवाल ये आता है, क्या बिजनेस करें? जी साहब, बिल्कुल, बिजनेस के अंदर बहुत पैसा है। इसके अंदर आप लाखों क्या, आप करोड़ों रुपए महीना, हफ्ता, दिन का भी कमा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर ये सारी चीजें लगती हैं आपके, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। पैसा चाहिए, जगह चाहिए, टाइम आपको 10 से 12 घंटे रोजाना देना पड़ेगा, रिटायरमेंट 40 साल के बाद होगा, फैमिली के लिए कम टाइम होगा, सारी के सारी सरदर्दी, तजुर्बा वगैरह सब आपका होगा, और बहुत सारी सरदर्दियां। लेकिन नेटवर्किंग बिजनेस में ये सब कुछ नहीं चाहिए। इनकम भी पैसिव होती है, करेंगे तो भी आएगा, नहीं करेंगे तो भी आएगा, बीमार पड़ जाएंगे तो भी आएगा, नहीं रहेंगे तो भी आएगा, और हफ्ते का अगर 8 से 10 घंटा करेंगे तो भी बहुत है, और 10 से 12 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट ले सकते हैं। एक और कंपैरिजन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जॉब के अंदर 25 साल से लेकर 60 साल तक जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, भले ही सैलरी बढ़ती है, लेकिन मेहनत हमेशा आपको 8 से 10 घंटे करनी पड़ेगी, हमेशा काम करना पड़ेगा। जब 25-30 साल के यंग हैं तब भी, और जब आप 50-55-60 साल के हो जाएंगे तब भी आपको काम करना पड़ेगा। बट नेटवर्किंग बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, पहले 6 महीने एफर्ट ज्यादा, इनकम कम, लेकिन हर 6-6 महीने के बाद में आपके एफर्ट और टाइम घटता चला जाता है, इनकम बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपके नॉलेज, एक्सपीरियंस के अंदर तो इजाफा हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ में आपके वर्किंग हैंड बढ़ रहे हैं। 6 महीने पहले आप अकेले थे, 6 महीने बाद आपके साथ कुछ 5-10 लोग हो जाएंगे, साल भर बाद आपके साथ कुछ 15-20-25 लोग हो जाएंगे, 1.5-2 साल के बाद में आपके साथ में 50-100-150 लोग हो जाएंगे, इस तरह से। और लगभग 5-6 साल के बाद आप पार्टली रिटायरमेंट ले सकते हैं, और 7-8 साल 9 साल के बाद में आप कंप्लीटली रिटायरमेंट ले सकते हैं। फिर काम आपके लिए नौकरी या व्यापार की तरह
मजबूरी नहीं होता, शौक रह जाता है। एक कैलकुलेशन और आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, एक जॉब के अंदर आप 8 घंटे रोजाना काम करेंगे तो एक दिन में 8 घंटा, 7 दिन में 56 घंटे, 30 दिन में 240 घंटे, 365 दिन में 2920 घंटे आप कमाते हैं। और नेटवर्किंग बिजनेस में अगर एक साल में आपकी, सिंपली मैं कहता हूं, कोई टीम नहीं है, आपने अकेले भी काम करा है और पहला साल आपने सीखने पर लगा दिया और 2 घंटे भी काम करा तो एक दिन का 2 घंटा। लेकिन पहले साल आपने इतनी शिद्दत से सीखा कि दूसरे साल में 20 वर्किंग हैंड आपके साथ में हो गए। हो सकता है टीम ज्यादा हो गई हो लेकिन उनमें से 20 वर्किंग हैंड भी हो गए। 2 घंटा रोज भी काम करेंगे तो 7 दिन में 280 घंटे। तीसरे साल में अगर 50 वर्किंग हैंड हो गए तो 2 घंटे रोज के हिसाब से 30 दिन में 3000 घंटे। और चौथे साल में 100 वर्किंग हैंड हो गए, 2 घंटे रोज काम करने वाले, तो एक साल में 73,000 घंटे। आप कंपेयर कीजिएगा, एक जॉब के अंदर आप साल का जितना कमा रहे थे 2920 घंटे की मेहनत के एवज में, यहीं पर नेटवर्किंग के अंदर उसके बराबर आप एक महीने में कमाने लगते हैं और साल भर में तो कितना ऊपर निकल जाता है। इसी वजह से एक जॉब के अंदर आप एक एक साल में जितना कमाते हैं उससे कई कई गुना ज्यादा सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस में एक एक महीना का कमाते हैं। खैर, दुनिया में 4 तरीके से पैसा कमाया जाता है, ESBI, इस चीज के ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस पर फिर कभी बात करेंगे। बट सिर्फ इतना समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर 95% लोगों के पास 5% दौलत है और 5% लोगों के पास में 95% पैसा आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है एक्टिव और पैसिव इनकम। यानी कि या तो आप अकेले काम कीजिए या आप टीम के साथ लगते चले जाइए। ये बहुत सारे बेनिफिट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो नेटवर्किंग बिजनेस से मिलते हैं। मैं सबकी डिटेल नहीं करूंगा शेयर आपसे, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से 1 सेकंड में इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्क्रीनशॉट को बाद में जरूर पढ़िएगा कि नेटवर्किंग बिजनेस में ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ये सब के सब आपको दुनिया के किसी करियर में नहीं मिल सकते। कहीं से कुछ मिलेगा, कहीं से कुछ मिलेगा, लेकिन सारे के सारे कहीं भी नहीं मिलेंगे, बल्कि इनमें से शायद आधे भी एक जगह से नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन नेटवर्किंग बिजनेस से ये सारे के सारे एक साथ आपको मिलते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े ऑथर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो सभी बोलते हैं कि फ्यूचर इज नेटवर्किंग, फ्यूचर इज नेटवर्किंग। वो कहते हैं कि आम आदमी नौकरी की तलाश में, वर्क की तलाश में घर से निकलता है और अमीर और कामयाब इसलिए अमीर बन जाता है क्योंकि वो नेटवर्क क्रिएट करता है। फ्यूचर इज नेटवर्किंग। दुनिया के कितने बड़े बड़े नाम बोल रहे हैं कि फ्यूचर इज नेटवर्किंग। देखिएगा, फ्यूचर इज नेटवर्किंग। इनमें से कई लोग वो हैं जिनकी अपनी खुद की नेटवर्किंग कंपनीज हैं। इनमें से कोई दुनिया के बड़े बड़े जाने माने अर्थशास्त्री हैं, ट्रेनर्स हैं, लाइफ कोचेस हैं, ऑथर्स हैं वगैरह। कई सारे तो यूएस के प्रेसिडेंट और एक्स प्रेसिडेंट्स भी हैं। मीडिया के अंदर ये इंडस्ट्री छाई रहती है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी, हमारा कोई रिश्तेदार, कोई लल्लू राम हलवाई ये कहता है कि साहब के मैंने भी ऐसा कुछ काम किया था, मैं नहीं कर पाया। उनसे ये पूछिए कि आपने काम किया था वाकई? क्या उससे पहले आपने कुछ 2-4 किताबें पढ़ी थी? कुछ आपने 5-10 ऑडियो सुनी थी? कुछ आपने 10-20 वीडियो देखी थी? कुछ आपने कुछ 10-20 घंटे, 25-50 घंटे की कुछ ट्रेनिंग ली थी ऑनलाइन में? कुछ आपने ऑफलाइन जाकर करके ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी अटेंड करे थे, कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करी थी? उन सबको सीख कर करके जो वहां सिखाया गया था, क्या उसके हिसाब से बात करी थी, काम किया था? तो वो कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं करता, लेकिन मैंने अपने पापा से पूछा, मम्मी से पूछा, भाई से पूछा, पड़ोसी से पूछा, 2-4 रिश्तेदार से पूछा, 10-12 लोगों से पूछा, हाँ भाई जुड़ोगे? तो बोले नहीं जुड़ेंगे, तो मैंने जज कर लिया कि ये इंडस्ट्री बेकार है। मतलब 10-12-15 लोगों पर जज कर लेते हैं कुछ लोग कि इंडस्ट्री बेकार है, जबकि केपीएमजी की रिपोर्ट कहती है कि ये इंडस्ट्री तो 64,500 करोड़ का बिजनेस क्लोज करने जा रही है 2025 के एंड तक, जिसमें से ऑलरेडी लगभग 25,000 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है ये इंडस्ट्री। मंदी को चुनौती देता है डायरेक्ट सेलिंग कारोबार। डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगा अपार रोजगार। डायरेक्ट सेलिंग टू बी अ बिग बिजनेस। ये मलेशिया के न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने दिखा रहा हूं मैं। 82% वुमेन यूएस के अंदर जो $1 लाख साल का कमाती हैं, यानी कि लगभग 85-90 लाख रुपए सालाना, तो वो है 82% जो कि डायरेक्ट सेलिंग से कमाती है। तो ऐसे ही दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े दोस्तों ऐसे लीजेंड्स हैं जो आज इस इंडस्ट्री के अंदर 1-1 करोड़ रुपए महीना से लेकर के 10-10, 15-15 करोड़ रुपए महीना तक कमाते हैं, जिनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब मैं खाली नाम की बात नहीं करना चाहूंगा यहां पर, आप मुझे सिर्फ
10 सेकंड का टाइम दीजिएगा प्लीज। जी साहब, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में दोस्तों आपसे बात की कि साहब कुछ ऐसे लीजेंड्स हैं इस इंडस्ट्री के कि जो आज बहुत बड़े बड़े लेवल पर कमा रहे हैं, कमा चुके हैं, उनकी लिगेसी का फायदा उनकी फैमिलीज को मिल रहा है। तो वहां उनके नाम दिखाए थे मैंने आपको। अब मैं कुछ लोगों के आपको फेस भी दिखाना चाहूंगा, फोटो दिखाना चाहूंगा, और साथ ही साथ में उनके इनकम, अचीवमेंट और सक्सेस आपको रूबरू कराना चाहूंगा। इस इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भीष्म पितामह बोला जाता है जिस शख्सियत को, जिस इंडस्ट्री के, इस इंडस्ट्री का ग्रैंडफादर बोला जाता है, दादाजी के नाम से ये मशहूर है दुनिया के तकरीबन तकरीबन 50-60 से ज्यादा देशों के अंदर। और लगभग जितनी भी आज इस इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज हैं उनमें लगभग जितने भी एक्सपीरियंस, एथिकल, नॉलेजेबल लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनसे कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इनके ऑडियो वीडियो से, इनकी किताबों से पूरी दुनिया में जरूर सीखे हैं, या तो इनसे, या इनसे नहीं तो इनके शागिर्दों से। मैक्सिमम लोग, मेजोरिटी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। इन्होंने लाइफ में टोटल 1939 में इनका जन्म हुआ, 2019 में इनकी डेथ हुई। टोटल मिलाकर के अपने लगभग 80 साल के जीवन काल में इन्होंने लगभग 50 साल के आसपास, 50-55 साल का इनका करियर रहा इंडस्ट्री में। 50-55 साल काम नहीं करा इन्होंने, इन्होंने काम करा है टोटल 15 साल। ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे ये, एज ए ट्रक ड्राइवर स्टार्ट किया था, ट्रक ड्राइविंग की जॉब के साथ 2 साल पार्ट टाइम करा, उसके बाद फुल टाइम आ गए। तकरीबन तकरीबन उस जमाने में इन्होंने 13 साल फुल टाइम करा और 15 साल के बाद रिटायरमेंट ले लिया। 15 साल के बाद जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया उसके बाद अगले करीब करीब 35-40 साल काम नहीं करा, सिर्फ चीफ गेस्ट बन करके, गेस्ट ऑफ ऑनर बन के, महीने में एक बार, 3 महीने 6 महीने में एक बार ये दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर जाते थे, सिर्फ अपनी अचीवमेंट, अपना तजुर्बा, अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। क्या क्या कमाया इन्होंने पैसे की फॉर्म में आप देख सकते हैं। इन्होंने टोटल मिलाकर के अपनी डेथ तक कमाया 46 करोड़ डॉलर्स। इंडियन करेंसी के हिसाब से बैठता है ये 3220 करोड़ रुपया। इनके डेथ के बाद 2019 से लेकर 2025 में इनकी वाइफ के नाम पर जब आईडी ट्रांसफर हुई, टोटल इनकी आईडी के ऊपर ये कमा चुके हैं लगभग 4200 करोड़ रुपया। कितना? 4200 करोड़ रुपया इनके घर में आ चुका है। पानी के जहाज, हवाई जहाज, पर्सनल आइलैंड, पर्सनल कैसल्स, सब कुछ इनके पास में, और इस तरह के बहुत सारे लोग इनकी टीम के अंदर हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग हैज क्रिएटेड मोर वुमेन मिलेनियर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में नेटवर्किंग से ज्यादा दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री ने लोग करोड़पति नहीं बनाए हैं, फीमेल्स भी और देन मेल्स भी, जो आगे क्लियर हो जाएगा। ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल लोग आज इस इंडस्ट्री से मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर पर्सनल जेट, इस इंडस्ट्री से ही ये, पर्सनल यॉट, पर्सनल चॉपर्स। इस फोटो को मैं ब्रीफ में अगर बता दूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ग्रैंड कैटन अपनी बेटी को शॉपिंग कराने लेके जा रहे हैं उसके बर्थडे के ऊपर, जिसको उनकी बीवी ने, उनकी वाइफ ने, उनकी धर्मपत्नी ने शेयर करा अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। हेलीकॉप्टर की शॉपिंग। दुनिया भर के अंदर माँ बाप किस चीज की शॉपिंग कराने लेके जाते हैं बच्चों को? कपड़ों की, खाने की, चॉकलेट्स की, जूतों की, मोबाइल की, और ये हेलीकॉप्टर की शॉपिंग। एक हेलीकॉप्टर घर में ऑलरेडी अपने पास में है, उसके बावजूद भी जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। आप देख सकते हैं कांति गाला और लता गाला, इंडिया के रहने वाले, गुजरात के, यूएस गए थे, नासा के अंदर साइंटिस्ट थे दोनों। नासा की साइंटिस्ट की जॉब छोड़ी, लोगों ने कहा कि कितने बेवकूफ हो कि नासा की साइंटिस्ट की जॉब छोड़ रहे हो, शैम्पू बेचोगे, साबुन बेचोगे, टूथपेस्ट बेचोगे, तेल बेचोगे, प्रोटीन बेचोगे, विटामिन बेचोगे, दवाइयां बेचोगे, और आज की तारीख में ये हेलीकॉप्टर से अपने वेकेशन पर एंजॉय करने के लिए जाते हैं। टेस्ला जैसी, फेरारी जैसी गाड़ियां इनके पास में है। मरीना वोरे का पर्सनल यॉट, जैसे का हिगडन का पर्सनल ये चार्टर्ड प्लेन। सारा रॉबिन्स अपनी टीम के कोर लीडर्स के साथ में पर्सनल जेट, अपने पर्सनल चार्टर्ड प्लेन से वेकेशंस एंजॉय करने जाते हुए। डोना जॉनसन, लीजेंड इस इंडस्ट्री के अंदर। डोना जॉनसन की टीम के अंदर 1000 से ज्यादा मर्सिडीज हैं। इनकी टीम के अंदर 100 से ज्यादा ऐसे लीडर हैं जो सालाना $2 लाख की इनकम कमाते हैं, और 10 साल से ज्यादा होगा इनको
एक मुकाम को अचीव करे हुए कि इनकी ईयरली इनकम 7 फिगर्स के अंदर है, डॉलर्स के अंदर, यानी कि 10 लाख डॉलर से ज्यादा सालाना ये कमाती हैं, और इस जगह पर 10 साल से ज्यादा हो गए इनको टिके हुए। आप सोच लीजिएगा टोटल लाइफ में कितना कमा चुकी हैं अब तक ये। ठीक। और ये जो फिगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये भी कई साल पुरानी, ये स्लाइड फिलहाल मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। ये बड़ा कमाल का आदमी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जॉर्डन एडलर। बीच मनी जॉर्डन के नाम से इनका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है। एक्चुअल में बीच मनी के नाम से इनकी बुक लिखी हुई है। इनको बीचेस पर घूमने का शौक है पूरी दुनिया में, और ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में बीचेस पर घूमने का मुझे जो भरपूर पैसा और भरपूर टाइम मिलता है, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम जो मिलती है, वो मिलती है नेटवर्किंग बिजनेस की वजह से, कि मैंने नेटवर्किंग बिजनेस में काम किया। और आपको जानकर करके हैरानी होगी कि पहले 10 साल इनको सक्सेस नहीं मिली। 10 साल में इन्होंने 11 कंपनियों के अंदर जाकर के ट्राई किया, स्ट्रगल किया, मेहनत करी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। कभी कहीं कंपनी गलत थी तो कभी कहीं इनका काम करने का तरीका गलत था। 12वीं कंपनी में जाकर करके इनकी सक्सेस शुरू हुई। टोटल मिलाकर के आज इनको इंडस्ट्री में 20 साल हो चुके हैं, जिसमें 20 साल में 11 साल स्ट्रगल का था। 9 साल के अंदर कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया इन्होंने, इन पे अपना पर्सनल चार्टेड पर्सनल, आपके पास चॉपर लाइसेंस है, पर्सनल पायलट लाइसेंस है। और इनका उठना बैठना, कहते हैं ना इंसान जब बड़ा हो जाता है, रईस हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो भले वो दिल्ली के अंदर गलियों में रहता हो, दिल्ली गली नंबर 6 छत्ता मदन गोपाल में रहने वाला हो, पराठे वाली गली के अंदर, लेकिन जब वो पैसे वाला बनता है तो वो बॉलीवुड के सुपरस्टार की बेटी से भी शादी करता है और दुनिया उसको अक्षय कुमार के नाम से जानती है। भले दिल्ली के एक कॉलेज का लड़का जो पैसे मांग करके दोस्तों से उधार दिल्ली में अपने कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाता था, लेकिन जिस टाइम पर वो पैसे वाला बनता है तो वो कुछ ऐसा बनता है कि उसको कतर, ओमान, यमन, दुबई, ऐसे ऐसे कंट्रीज के किंग, बादशाह, एम्परर्स ये बुलाते हैं और उनके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। सेम ऐसे ही जॉर्डन एडलर के साथ में हुआ। इतने स्ट्रगल से निकल के आने के बावजूद आज अगर जॉर्डन एडलर के आप एक्सप्लोर करेंगे इंस्टाग्राम को जाकर के, तो इनका उठना बैठना होता है रिचर्ड ब्रेंसन के साथ में, वर्जिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक के साथ में, उनके अपने घर पे, उनके अपने आइलैंड पर ये उनके साथ छुट्टियां बिताने, उनके फैमिली फंक्शंस में जाते हैं। और एक बड़ा अजीब सा शौक है इनका, हर 2 साल में 3 साल में ये नए मॉडल का हेलीकॉप्टर चेंज कर देते हैं, पुराना बेच देते हैं, नया खरीद लेते हैं। इनको हेलीकॉप्टर का शौक है। ये मीटिंग्स लेने जाते हैं, सेमिनार्स लेने जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर से खुद उड़ा के। जिस शख्स को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, रैंडी गेज, इनकी मम्मी ने किसी एक कंपनी के साथ में नेटवर्किंग बिजनेस स्टार्ट करा था। बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाई थी वो, थोड़ा बहुत कमाया, ठीक ठाक, लेकिन बहुत एग्जाम्पलरी, बहुत लीजेंडरी नहीं। बट ये बचपन से उनको ऑब्जर्व करते थे। ये सेकंड जनरेशन डायरेक्ट सेलर है। जब बचपन से ऑब्जर्व ये उनको ऑब्जर्व करते थे, उनको देखते थे, सीखते थे, तो इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल ये समझ गए। इसके बाद में इन्होंने जब इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया बिजनेस के तौर पे, तो उससे पहले ये एक होटल के अंदर वेटर का काम किया करते थे। और आज की तारीख में दुनिया की सबसे ज्यादा महंगे जो 4-5 गाड़ियां हैं, कारें हैं, वो इनके पास में है। पर्सनल इनके पास अपना चॉपर है। और आज ये वर्ल्ड के टॉप 100-200 अर्नर्स में आते हैं। अब पीछे जितने भी लोग मैंने दिखाए वो सारे के सारे वो लोग हैं जो दुनिया के टॉप 100, 200, 500 अर्नर्स में आते हैं। और ये सारे के सारे बिलियनियर्स हैं। इंडियन करेंसी में अगर हम कंपेयर करेंगे, सब के सब ये लोग 100, 200, 500, 1000 करोड़ कमा चुके हैं। और कुछ ऐसे भी हैं इनमें जो कई कई हजार करोड़ कमा चुके हैं। ये एक वीडियो से मैंने स्क्रीनशॉट कटिंग की है, जिसमें पूरे वीडियो में एक स्विमिंग पूल के चारों तरफ दौड़ते हुए रे हिगडन भागते हैं और बड़े हंसते हुए, बड़े मजाकिया अंदाज में बोलते हैं कि ये मेरा जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं कि साहब ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस, यानी कि रेफरल मार्केटिंग के तरीके से नेटवर्किंग बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू नहीं किया जा सकता, उससे पैसा नहीं आ सकता, इस बिजनेस में पैसा नहीं होता। तो ये जो स्विमिंग पूल और रिजॉर्ट है चारों तरफ, ये उन लोगों को जवाब है, क्योंकि ये मैंने इसी इनकम से खरीदा है। और इनके बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इनके बिजनेस के अंदर, इनकी टीम के अंदर लाखों लोग आज काम करते हैं और दुनिया के दर्जनों देशों के अंदर हैं। और ये पिछले तकरीबन तकरीबन 30 साल से ज्यादा का इनका तजुर्बा है। इस 30 साल 25 साल की जर्नी के अंदर ये अपने घर से बाहर निकल करके इन्होंने ऑफलाइन काम नहीं करा है। आप देख रहे हैं चार्टर्ड प्लेन के ऊपर गोप्रो लिखा हुआ।
एरिक वोरे का चार्टर्ड प्लेन। एरिक वोरे वो शख्स हैं जिन्होंने आज से तकरीबन तकरीबन 30-35 साल पहले नेटवर्किंग बिजनेस में जब अपना करियर स्टार्ट किया था, उससे पहले एक रियल एस्टेट ऑफिस के अंदर, इनके फादर साहब का एक रियल एस्टेट ऑफिस था, उसके अंदर ये नौकरी किया करते थे। और जब ज्वाइन किया था, इनके पास ज्वाइनिंग के पैसे नहीं थे, नई नई शादी हुई थी, बच्चा छोटा था, टैक्स पे करने के पैसे नहीं थे, सेविंग सारी खत्म कर चुके थे। इनको जब बताया गया इस बिजनेस के बारे में, इन्होंने उस बिजनेस को मजाक समझा। जब पहली बार इस इंडस्ट्री की पिक्चर इनको दिखाई गई, वहां पर लेमोजिन्स थी, मेंशंस थे, वर्ल्ड टूर्स थे, लोग दुनिया भर की सैर कर रहे थे। इनको लगा कि शायद ये कोई फ्रॉड है, ये शायद मजाक किया जा रहा, झूठ है कुछ ये। इन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब इनके फादर और फादर के दोस्त ने कहा कि तुम करो या मत करो, हम तो करेंगे, तो सिर्फ इस होड़ में आए इस बिजनेस में कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग कमा जाओ मैं रह जाऊं, इन्होंने काम करा। दोस्तों 3 साल में 7 बार टीम बनी खत्म हुई, बनी खत्म हुई, बनी खत्म हुई, 3 साल में 7 बार। इन्होंने सोचा मैं नेटवर्किंग बिजनेस को छोड़ देता हूं, ये वापस जॉब पर चले गए। लेकिन जब इन्होंने 1 महीने के अंदर देखा कि जॉब के अंदर कितना मेहनत है, स्ट्रगल है, कितनी कम इनकम है, तो ये चुपचाप ना चाहते हुए मजबूरी में बड़े बेदिली से दिल पे पत्थर रख के वापस इस बिजनेस में आए, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। पैसा था नहीं बिजनेस करने का, डिग्री थी नहीं बहुत बड़ी, आए फिलहाल ये यहां पर। जरा सोचिएगा उस वक्त अगर ये इस इंडस्ट्री को छोड़ देते, तो क्या आज इनके पास में ये चार्टर्ड प्लेन होता, घर में दो दो रोल्स रॉयस होती, और इस चार्टर्ड प्लेन के बाद में एक और इन्होंने पर्सनल जेट खरीदा अपनी वाइफ के लिए कि भाई तुम्हें भी सेमिनार्स में जाना होता है, मुझे भी अलग अलग इवेंट्स में जाना होता है, तो कभी कभी एक ही दिन में एक ही डेट्स में अगर दोनों के इवेंट्स होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि चार्टर्ड प्लेन एक है, जाने वाले दो हैं, चलो ठीक है तुम अपना प्लेन खरीद लो, हम अपना प्लेन। मतलब ये कैसी बातें हो रही हैं साहब, जैसे घरों के अंदर दो भाइयों के अंदर होती है बात कि चलो अलग अलग साइकिल दिला देते हैं इनको, लड़ेंगे नहीं, चलो दो बाइक्स ले लेते हैं घर में, दो स्कूटी ले लेते हैं, दो कारें ले लेते हैं। जैसे घर में दो टू व्हीलर या दो फोर व्हीलर आते हैं, तो आप सोचिएगा वैसे दो लोग आने जाने वाले, कम्यूट करने वाले, ट्रैवल करने वाले, तो दो चार्टर्ड प्लेन खरीद लिए। तो दोस्तों ऐसे ऐसे भी लीजेंड्स इस इंडस्ट्री के अंदर क्रिएट हुए हैं। और जो स्टूडियो आप अपने सामने देख रहे हैं, वोरे स्टूडियो के नाम से आप सोशल मीडिया पर सर्च कीजिए, ग्रॉक से पूछिए, चैट जीपीटी पर जाइए, विकिपीडिया पर, यूट्यूब पर जाइए, आप वहां टाइप कीजिएगा वोरे स्टूडियो। दोस्तों ये फोर्ब्स मैगजीन की लिस्टिंग के अकॉर्डिंग दुनिया का टॉप 5 प्राइवेट स्टूडियो है, जो ये इन्होंने क्रिएट करा लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन से पहले इनके इवेंट्स होते थे, ये दुनिया भर में जाते थे और दुनिया भर के लोग इनके इवेंट में आते थे। गोप्रो रिक्रूटिंग मास्टरी के नाम से सालाना इनका इवेंट होता, 3 या 4 दिन का। लेकिन जब कोविड में, लॉकडाउन में पूरी दुनिया बंद हो गई, कोई कहीं जा और आ नहीं सकता था, तब इन्होंने सोचा कि क्या करें। इन्होंने अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर ही ये इस तरह का स्टूडियो क्रिएट कर दिया कि जहां से ऑनलाइन पूरी दुनिया को ही सिखाते हैं। ये कुछ चीजें मैंने जो आपके सामने शेयर करी, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इससे कहीं ना कहीं कुछ आपको ये पिक्चर क्लियर हो पाई होगी कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? अब आगे बढ़ने से पहले, आगे की बात को आगे प्रोसीड करने से पहले कुछ सवाल मेरे रहेंगे। ईमानदारी से बताइए कि जो सारी की सारी चीजें आपने इस इंडस्ट्री के बारे में देखी, हो सकता है इनमें से कई सारी चीजें पहले आपने देखी हो सकता है माइंड में कहीं वो धुंधली पड़ गई हो, वो फिर से रिकॉल हुई हो आज, या आप में से कई लोगों को कई सारी चीजें, कई सारी बातें इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल के बारे में, कई सारे फैक्ट्स, कई सारे फिगर्स आज पहली बार भी सामने आए होंगे। ओवरऑल मैं इससे पहले कि आगे अपने पार्ट को प्रोसीड करूं, कंटिन्यू करूं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगले 2 या 3 मिनट के अंदर, चाहे चैट बॉक्स के अंदर या चाहे आप माइक ओपन करके बता सकते हैं, 1 बाय 1 माइक अनम्यूट करके, क्या लगता है दोस्तों अगर इस इंडस्ट्री में ना हो कर करके, जिस इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ाई करी थी कभी बचपन में, टीन एज में, यूथ एज में, हमने सोचा था हम इसमें आगे बढ़ेंगे, क्या हम उसमें ही अगर रहते तो वो ज्यादा बढ़िया होता? गलत फंस गए इस काम में आकर के, कहीं कुछ गलत इंडस्ट्री को तो नहीं चूज कर लिया, वो ज्यादा बेहतर रहता? क्या आपका फीडबैक क्या है ये सारी चीजें जान करके? चाहे आप पहले से जानते थे, रिवीजन हुआ, या पहली बार आपने चीजों को देखा, चाहे कमेंट में बताइए, या
आप माइक अनम्यूट करके बताइए, जैसे आप चाहें, जैसे आपकी मर्जी। आजम आजम सर, अगर हम जिस पढ़ाई को पढ़ रहे थे, अगर उस पढ़ाई को पढ़ रहे होते तो न जाने कितनी पीढ़ियां नौकर बनी और बनती चली जाएंगी। अभी सौभाग्य है कि हम मालिक बनने की शिक्षा ले रहे हैं बैठकर। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही, 100% एग्री। ग्रेट ग्रेट। जी, हमारे कोई और साथी? हाँ यस सर, मुझे भी ऐसा लगता है सर, आज हम अपने खुद के मालिक हैं, हम जब चाहें उठें। अगर इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो जब चाहें उठे, कोई बिना किसी स्ट्रेस के कि नहीं सुबह ड्यूटी पे जाना है और ये करना है वो करना है। और इसमें रह के हम अपना काम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई हमें प्रेशर डालने वाला नहीं है कि नहीं इसको ऐसे करना है और ऐसे ही करना और इतने ही टाइम लिमिट में करना है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। जी, कोई और हमारे साथी अपना? पहला ऐसा काम है जो जी सर, प्लीज बताइए। पहला ऐसा काम है जो अपने सिवा दूसरों के लिए भी करने में मजा आता क्या बात है, ग्रेट। बिल्कुल सही बात बोली आपने। बहुत सही, बहुत सही। अदरवाइज मुझे ये बाकी लगता है सभी जगह हमेशा हमने। जी जी मैम। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है हमेशा ये फील होता है कि जिस वक्त फर्स्ट थॉट मेरे माइंड में आई थी काम करने की, काश आप मुझे उस वक्त मिल जाते तो क्या ही अच्छा होता। सीन ही कुछ और होता। मैम मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि जब मैंने करियर स्टार्ट किया था 12 साल पहले, एंड सर उसी मैं टाइम बहुत पर अगर एटॉमी इंडिया में आ जाती जी और मैं डायरेक्टली पाक हेंगल सर से मिल जाता तो क्या ही अच्छा हो जाता 12 साल में। तो जो नहीं हुआ वो तो हम नहीं चेंज कर राइट सकते, पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन फ्यूचर जी हमारे जी हाथ में है। फ्यूचर हमारे सामने खड़ा है ना? पास्ट के तजुर्बों से हम फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं, है ना? हम आगे बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आप में कई सारे लोगों ने कमेंट के अंदर अपने अपने फीडबैक शेयर करे, कुछ लोगों ने माइक से ओपन करके शेयर करा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कमेंट में कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, जो इस इंडस्ट्री में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोल रहे रिवीजन हुआ। एग्जैक्टली, आई केम टू नो अबाउट दिस इंडस्ट्री। श्वेता मैम बोल रही है कि ओनली 1 year बैक, इफ आई हैड नोन बिफोर आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर। बिल्कुल सही बात, बेहतरीन इंडस्ट्री में हम आए हैं ऐसा मुझे लगता है। लता मैम बोल रही हैं, समीर साहब बोल रहे हैं कि सर जी मैं पिछले 10 साल से साड़ी की शॉप पर जॉब करता हूं और हर दिन ये सोचता हूं कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सर सब्जी के सिवा और कुछ नहीं बदला। लेकिन नेटवर्किंग से सब पॉसिबल होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल भाई, मेरे भाई, जरूर होगा, आमीन, जरूर होगा। बट इंडस्ट्री के साथ साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस इंडस्ट्री में प्लेटफॉर्म कैसा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्लेटफॉर्म बहुत कुछ डिसाइड करेगा, बहुत कुछ डिसाइड करेगा। वजह समझिएगा, आप एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको बैट दे करके एक ऐसी पिच पर खड़ा कर दिया जाए कि जहां पे पिच ही नहीं है, वहां पे कीचड़ है, गंदगी है, दलदल है, कांटे हैं, कीलें पड़ी हुई हैं बीच में, तो क्या खेलेंगे? क्या बॉल आपके पास आएगी? क्या आप रन लेने दौड़ेंगे? नहीं हो पाएगा। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर हैं, आप मेसी और रोनाल्डो से बेहतरीन फुटबॉल खेलना जानते हैं, लेकिन आपको एक ऐसे मैदान में उतार दिया गया कि जिस मैदान के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, फुटबॉल कैसे खेलेंगे? तो आपके पास हुनर है, आप बेहतरीन हैं, तो इस हिसाब से हमेशा याद रखिएगा, एक बेहतरीन परफॉर्मर भी एवरेज परफॉर्म कर पाता है अगर वो गलत प्लेटफॉर्म पर फंस जाए, और एक एवरेज परफॉर्मर भी बढ़िया परफॉर्म करते हुए आगे निकल जाएगा अगर उसको
प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाए, माहौल अच्छा मिल जाए, उसको सराउंडिंग अच्छी मिल जाए, एटमोस्फेयर अच्छा मिल जाए। आप जानते हैं ये साइंटिफिक फैक्ट है कि दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे टफ, रिजिड स्ट्रक्चर डीएनए होता है। डीएनए डीएनए इतनी आसानी से बदलता नहीं है। हमने कहीं ना कहीं सुना, पढ़ा, देखा होगा कि साहब कभी कोई बहुत पहले किसी की डेथ हो गई, उसके बावजूद भी बहुत दिन के बाद, बहुत जमाने के बाद उन जीवाश्म को भी स्टडी कर करके उनके डीएनए से पता लगा लिया जाता है कि साहब कितने साल पहले ये प्राणी था, ये मनुष्य था या ये जानवर था, या कैसे मरा, पानी में डूब के मरा कि जल के मरा, है ना। कभी कभी ऐसा आपने देखा, स्टडी करा होगा कि साहब कोई क्राइम हुआ और डेड बॉडी से फॉरेंसिक लैब ने पता लगाया कि साहब के मेल था कि फीमेल थी, है ना। डीएनए इतना रिजिड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन दोस्तों माहौल की वजह से डीएनए भी बदल जाता है। दुनिया के बेहतरीन लोगों के बारे में मैंने जब स्टडी करा तो ये पाया कि वो लोग अपने फैमिलीज के अंदर, जब उनके यहां पर फीमेल्स कंसीव करती हैं, तो उस टाइम पर वो इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, घर में बातें ऐसी होंगी, फोटो ऐसे होंगे, टीवी पे सीरियल और मूवीज ऐसी होंगी, गाने ऐसे चल रहे होंगे, अखबार अखबार कोई नेगेटिव न्यूज नहीं होगी वहां पर, मतलब इस तरह की चारों तरफ का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छे माहौल में रहें। जो बेबी बॉर्न होने वाला है उसके फॉर्मेशन तक के ऊपर इसका फर्क पड़ता है। आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ये सारे फैक्ट्स आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। करेक्ट। एटमोस्फेयर की वजह से डीएनए जैसा स्ट्रक्चर भी शेप चेंज करता चला जाता है। सेम वैसे ही हम जब, मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट या डिफेम नहीं करना चाहता, हम जब किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर होते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म का कोई खास बड़ा फ्यूचर ही नहीं है, अनएथिकल एक्टिविटीज होती हैं वहां पर, इंडस्ट्री के अंदर वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके वो मैं खुल के बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत गलत, बहुत खराब दहेज प्रथा चलती है। आप में से कुछ तजुर्बे वाले लोग समझ रहे होंगे मैं कहां बात कर रहा हूं। इस इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ प्लेटफॉर्म पे दहेज प्रथा चलती है, दहेज की लिस्टें वगैरह चलती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साहब के एक अचानक से बाद में बंदा आता है और उसको पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर रेडीमेड बाप बना करके बिठा दिया जाता है। आईडीज ट्रांसफर होती हैं, स्नेचिंग होती हैं, अनएथिकल एक्टिविटीज होती हैं। चलिए ये सब तो एक तरफ है, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा विजन नहीं है, कोई बहुत बड़ा एक्सपेंशन नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में आप काम नहीं कर सकते, बहुत अलग अलग तरह के बाउंडेशंस वगैरह हैं। तो इन सब चीजों की वजह से भी आप कितने भी बेहतरीन परफॉर्मर हो, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि आप उसेन बोल्ट हैं लेकिन आपके पैरों में बेड़ियां बांधी गई हैं। अब आप मुझे बताइए, भले ही आप दुनिया के सबसे बेहतरीन धावक हो, सबसे बेहतरीन दौड़ना जानते हो, लेकिन पैरों में अगर आपके रस्सियां या जंजीरें बांधी जाएं तो क्या करेंगे आप? कितना भी मेहनत कर लीजिए। तो अब देखते हैं थोड़ा सा एक अलग नजरिए से, हमने इस प्रोफाइल को, इस प्लेटफॉर्म के, हमारे प्लेटफॉर्म के एटॉमिक ग्लोबल के प्लेटफॉर्म के बारे में हमने पहले शायद प्रोफाइल को बहुत बार देखा है, आज थोड़ा सा अलग नजरिए से, थोड़ा सा इसकी डीप में जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज तो मैं आपको फैक्ट्स ऐसे शेयर करूंगा जो कि प्रेजेंटेशन के दौरान कई बार टाइम की कमी की वजह से हम डिटेल में नहीं जा पाते, आज उसमें थोड़ा सा हम डिटेल में भी जाएंगे, फाइन। लेकिन साथ ही साथ में मैं एक बात और बताता चलूं आपको आगे। आज इंडिया के अंदर 465 डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के साथ में अप्रूव्ड 465 प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिन्होंने जो एक बेसिक क्राइटेरिया है लीगैलिटी का उसको फुलफिल करके खुद को लेजिटिमेट बना दिया। उसके बाद में आगे वो अंदर खाने क्या गलत कर रहे हो बात की बात है, जो मैंने शेयर करा आपसे, कुछ ऐसी बहुत सारी धांधलियां होती हैं, खैर मैं उस पर बात नहीं कर रहा अभी, लेकिन 465 है टोटल मिलाकर। अब सबसे पहला प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए हमें चेक करने की, इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग नए हैं वो भी समझ लें, और जो हम एक्सपीरियंस लोग भी हैं, वर्किंग एसोसिएट भी हैं, हमें भी आगे कोई मिलता है, ये साहब मैं आपकी कंपनी में आपके साथ क्यों एसोसिएट हूं,
इंडस्ट्री तो क्लियर हो गई, लेकिन इंडस्ट्री में आपके अलावा और भी कंपनियां हैं, छोटी बड़ी, कमजोर मजबूत, लोकल इंटरनेशनल वगैरह वगैरह, आपके साथ ही क्यों। तो कुछ फैक्ट्स बताएं। उनमें सबसे पहला यह है कि भैया सबसे पहले तो ये देख लीजिए कंट्री की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लिस्ट में है या नहीं है। तो पहला का पहला तो यहां पर एक फिल्टर हो जाएगा, एक शॉर्ट लिस्ट तो यहां हो जाएगा, क्योंकि आज बहुत सारी कंपनीज भी ऐसी इंडिया में काम कर रही हैं जो गाइडलाइन में नहीं है लिस्टेड, लेकिन लोगों ने देखा ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि ये भी एक बहुत जरूरी पैरामीटर है। पहला पैरामीटर, आगे कई और पैरामीटर पर चेक कर सकते हैं, लेकिन पहली चीज गाइडलाइन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है उस कंपनी का। पूरी दुनिया के अंदर 2000 कंपनियां हैं। उन 2000 कंपनियों में पूरी वर्ल्ड के अंदर ये जो कंपनी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एटॉमिक ग्लोबल, ये ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। साउथ कोरिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 ब्रांड है साउथ कोरिया का। साउथ कोरियन गवर्नमेंट की पार्टनर कंपनी है ये, जो पूरी इंडस्ट्री के अंदर कोई दूसरी कंपनी नहीं है। मतलब आप मेरे सेंटेंसेस को, मैं जल्दी में बोल रहा हूं, आप जल्दी में सुन रहे हैं, मैं यूं ही बोल रहा हूं हल्के में, आप यूं ही हल्के में सुन रहे हैं, ऐसे मत लीजिएगा साहब। इस एक एक वाक्य के पीछे कितना वजन छिपा हुआ आप समझ रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री में कोई दूसरी कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, पूरी इंडस्ट्री में कोई दूसरी कंपनी गवर्नमेंट की पार्टनर कंपनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम इकलौते हैं गवर्नमेंट के पार्टनर, गवर्नमेंट की कंपनी। यह हल्की बात है, ये छोटी बात है। आप जानते हैं एटॉमिक ग्लोबल का एक एक पॉइंट आपको कई लाख कई करोड़ रुपए कमवा सकता है। एक एक पॉइंट, प्रोफाइल का पॉइंट, प्रोडक्ट का पॉइंट, बिजनेस प्लान का पॉइंट, एक एक पॉइंट के ऊपर आपने सबके ऊपर एक्सपर्टीज कर ली तो फिर कॉम्बिनेशन बहुत ऊपर निकल जाएगा। एक एक पॉइंट, साउथ कोरियन गवर्नमेंट की कंपनी, एक पॉइंट, एक वजनदार। पता नहीं, देखिए हर इंसान का पीएमएफ फैक्टर अलग होता है, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। पता नहीं कौन सी चीज उसको मोटिवेट कर दे कंपनी में आने के लिए। हर इंसान के माइंड में घुसने वाला एक अलग वाक्य होता है, एक अलग पॉइंट उसका क्लिक होता है। पता नहीं किसके माइंड में एक क्लिक हो जाए कि ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है, साउथ कोरिया का नंबर 1 ब्रांड है, साउथ कोरियन गवर्नमेंट की पार्टनर कंपनी है, या फिर वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी है। यार वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी छोटी बात है। आप सब इस एक वाक्य से मजमा खा जाएंगे पूरा का पूरा। आपके सामने बैठने की हिमाकत नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री के अंदर। पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत सारे लोगों को तो मैं इस एक वाक्य के साथ में धराशायी कर चुका हूं कि आगे की बात बाद में करेंगे, पहले प्रोफाइल कंपेयर करते हैं। इधर एक लाइन बीच में ड्रॉ करी पेपर पे, आपकी कंपनी का नाम, मेरी कंपनी का नाम, इस कंपनी का ये पॉइंट, मेरा ये पॉइंट, ये पॉइंट, मेरा ये पॉइंट। सब प्रोफाइल से आगे जाने की नौबत ही नहीं होती है। वो बंदा अपना बोरिया बिस्तर बंद कर लेता है, या तो वो ये कहता है कि ठीक है आपके साथ आते हैं, या फिर वो ये कहता है कि साहब के देखो मेरी मजबूरी है, मेरी बड़ी टीम है, बड़ी इनकम है, मैं नहीं आ सकता, ये वो। जबकि ऐसा नहीं है। एक विजनरी इंसान बड़ी टीम बड़ी इनकम के बावजूद आता है, क्योंकि वो फ्यूचर के अंदर उससे सैकड़ों हजारों गुना बड़ा फ्यूचर देख रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग उस तरह का डिसीजन नहीं ले पाते, इतना स्ट्रांग विल पावर वाले, इतना विजनरी नहीं होते, कमजोर होते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि यार भले मैं आपके साथ नहीं आ रहा, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा वाकई आपका प्लेटफॉर्म बहुत दमदार है। अगली स्लाइड के ऊपर, ये एक स्लाइड, इस एक स्लाइड के वजन को समझने की कोशिश कीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ कोरिया के कायरी, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके थ्रू रिसर्च एंड डेवलप्ड हुए प्रोडक्ट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ कोरिया के ही कोलमार के अंदर मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, जो कोलमार उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और उसका डायरेक्ट सेलिंग आर्म, नेटवर्किंग बिजनेस वेंचर वो हम हैं, गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप के साथ में। एक छोटी बात है ये। सब साउथ कोरिया की बात हो रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट या डिफेम नहीं करना चाहता मैं। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में साउथ कोरिया के आसपास भी नहीं भटकते। दुनिया के टॉप 10 देशों में आता है साउथ कोरिया साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, और टॉप 10 देशों में भी तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर रहता है हमेशा ये। कुछ ऐसे ऐसे ब्रांड है साउथ कोरिया के जो पूरी दुनिया के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर अपना लोहा मनवा चुके हैं। सैमसंग का एक एग्जांपल देता हूं, साउथ कोरिया का ब्रांड है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चिप्स बनती हैं वो सैमसंग बनाता है, टैंक्स बनाता है। पूरी दुनिया के अंदर
जितने भी मोबाइल कंपनीज के अंदर डिस्प्ले बनते हैं 90% डिस्प्ले सैमसंग बनाता है, और एप्पल का तो 100% डिस्प्ले सैमसंग बनाता है। शायद आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में। एप्पल अपना डिस्प्ले नहीं बनाता, एप्पल का डिस्प्ले सैमसंग बनाता है, और कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट सैमसंग बनाता है। छोटी कंपनी नहीं है सैमसंग, साउथ कोरिया से है, लेकिन उसके बावजूद भी कई मामलों में हम सैमसंग को भी पछाड़ के आगे निकल चुके, जो मैं आगे शेयर करूंगा। तो मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, सैमसंग, आपके Hyundai, आपके किया, आपके और भी कई सारे बड़े ब्रांड्स साउथ कोरिया से, LG, ऐसे ही बहुत सारे। यह हमारा हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर। इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। कई एकड़ में फैला हुआ है। ये जो कॉर्नर में आप देख रहे हैं छोटी सी बिल्डिंग, ये छोटी सी बिल्डिंग साहब इतनी बड़ी है, बाकी की बिल्डिंग का फिर अंदाजा लगाइएगा, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैनेजमेंट ब्लॉक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वगैरह सब होते हैं। लेकिन फिलहाल ये छोटी सी बिल्डिंग जो है, ये इतनी बड़ी है, जो हमारा इन हाउस ऑडिटोरियम है। और ये जो हमारा अपना खुद का इन हाउस ऑडिटोरियम है, ये साहब ये है आपके सामने, जिसमें लगभग 15 से 20 हजार लोग, सीटिंग कैपेसिटी है 15 से 20 हजार लोगों की। 15 से 20 हजार लोग बैठ कर करके हर महीने वहां पर बड़े बड़े इवेंट होते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं वहां, ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं कामयाबियों के। आप लोग जब आगे बढ़ेंगे, आपके सेलिब्रेशन आपकी फैमिली के साथ वहां पर होंगे, पूरी दुनिया के लोग वहां पर होंगे, साउथ कोरिया के लोग होंगे, और पूरी दुनिया के अंदर आप सेलिब्रिटी होंगे। और वहां पर क्या क्या मिलता है, खैर उसके बारे में डिटेल में फिर आगे बात करेंगे। अब साथ ही साथ एक चीज और समझिएगा, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग बिजनेस में होने के साथ साथ एटॉमी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है, एक डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा वगैरह की तरह एटॉमी एज अ मॉल, आप चेक कर सकते हैं इसकी वेबसाइट, जिस पर 40 से 50 हजार प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, लगभग 1000 कंपनियों के। और ऑलरेडी ये वाला कॉन्सेप्ट 18 देशों के अंदर सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो चुका, ओपन हो चुका, रन हो रहा है, ग्रो कर रहा है। जिसमें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कोरिया, यूएस, जापान, कनाडा, ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया और मैक्सिको जैसे देश हैं। इंडिया के अंदर ये लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग तक ये कभी भी लॉन्च हो जाएगा। तो अपने प्रोडक्ट्स हैं तकरीबन 590, और उसके अलावा 40 से 50 हजार अदर कंपनीज के प्रोडक्ट हैं। जरा सोचिए, जैसे अमेजोन से लोग शॉपिंग करते हैं, जूते, चप्पल, कपड़े, साड़ी, सूट लेंथ, मोबाइल, मोबाइल के कवर, लैपटॉप्स, गैजेट्स, घड़ियां, घर के पर्दे, बर्तन, तमाम जितने सारे जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें होती हैं, पता नहीं क्या क्या मंगाते हैं, है ना। तो जरा सोचिए, आपकी टीम जब ये सारे प्रोडक्ट भी कल को मंगाएगी, साल भर में आपकी एक बड़ी टीम हो गई, और वो बड़ी टीम ये प्रोडक्ट भी जब इंडिया के अंदर एटॉमी एज अ मॉल लॉन्च होगा, अभी हमने कुछ महीनों पहले देखा कि कुछ महीनों के अंदर ये मलेशिया में लॉन्च हुआ, इंडिया के अंदर इसको लेकर करके टाई अप्स हो रहे हैं अलग अलग ब्रांड के साथ में, साल भर में सारी फॉर्मेलिटी, लीगैलिटी कंप्लीट होकर जब ये भी लॉन्च होगा, तो कितना बड़ा टर्नओवर जाएगा, कितना बड़ा यहां से आप सोचिए वॉल्यूम क्रिएट होगा, कितना बड़ा आप पे पे आउट आएगा। और उसके अलावा जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो तो लाजवाब और कमाल है ही। तो अमेजोन और इस इंडस्ट्री के, अब मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल नाम लेना चाहूंगा मजबूरन, एक कंपनी का आपने जरूर नाम सुना होगा, एमवे। दुनिया में आज की तारीख में एक बड़ा टर्नओवर होता है, अगर हम आंकड़ों में देखें तो शायद सबसे बड़ा टर्नओवर इस वक्त उनका होता है। तो इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है साहब, 75 साल की टाइम कंपाउंडिंग है, 75 ईयर्स का उनको बेनिफिट मिल रहा है टाइम कंपाउंडिंग का अपने। लेकिन दुनिया में सबसे महंगे प्रोडक्ट और सबसे मुश्किल बिजनेस प्लान के होने के बावजूद आज वहां पर हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए लोग कमा चुके हैं। उसमें हवाई जहाज, पानी के जहाज, ना जाने क्या क्या उनके पास में है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए एटॉमी को, बिल्कुल जो फ्रेश है, कि इस इंडस्ट्री का एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म, स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म, और साथ में आप ऐसा मान लीजिए कि इसमें प्लस कर दीजिए जैसे कि अमेजॉन। तो एमवे प्लस अमेजॉन का कॉम्बिनेशन है एटॉमी, लेकिन अपग्रेडेड फॉर्म में, इजी फॉर्म में, एडवांस फॉर्म में, आज के अपडेटेड फॉर्म के अकॉर्डिंग। बिकॉज एमवे और एमवे के अलावा जितने भी और कंपनीज, अब मैं थोड़ा खुल करके नाम लेना चाहूंगा, एमवे, एवॉन, ओरिफ्लेम, आपके एफएलपी, हर्बलाइफ, सब 50-75 साल पुरानी कंपनियां हैं। इनमें से कोई एक आध कंपनी ऐसी भी है जो 100-125 साल पुरानी है। और उस टॉप 10 की लिस्ट में एटॉमी पहुंच चुकी है सिर्फ 15 साल के अंदर। वजह क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड, हर चीज में स्टैंडर्ड, लिटरेचर से लेके, ऐप से लेके, सर्विसेज से लेकर के, वेबसाइट से लेकर के, प्रोडक्ट्स की फील एंड फिनिश में, इंग्रेडिएंट्स में, रिजल्ट्स में, हर चीज के अंदर। लेकिन साथ ही साथ में जो हमारा बिजनेस प्लान है वो भी हमें यूनिक बना देता है। प्रोफाइल तो है ही जो मैं आपसे शेयर करता चल रहा हूं, कई पॉइंट, प्रोडक्ट तो है ही, बिजनेस प्लान, वो सारी कंपनीज के बिजनेस प्लान आउटडेटेड बिजनेस प्लान है, टिपिकल बिजनेस प्लान है, मल्टीपल लेग के बिजनेस प्लान है, जिनके अंदर 10-10, 12-12, 15-15 लेग्स, पहले खोलो, चलाओ, संभालो, देखो, टेक केयर करो। डिफरेंशियल इनकम होती है वहां पर कि अगर आपसे बड़ी रैंक पर आपकी टीम में कोई आ गया तो उस लाइन, उस लेग की, उस टीम की इनकम या तो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। यहां पर ऐसा नहीं होता। आपसे बड़ी रैंक पर आपकी टीम में कोई हो जाए, आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। उस साइड से आप टेंशन फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। वहां लेवल प्लान होते हैं कि 10, 15, 20, 25 सर्टेन लेवल के बाद नीचे का पैसा नहीं आएगा। पता चला आप एक ही टीम में 2-4 साल के बाद 100वें लेवल पर कोई बिजनेस हो रहा है, उसका पैसा नहीं आ रहा। अब आप टेंशन में हो कि मेरी ही टीम में बिजनेस हो रहा है, मुझे उसका पैसा नहीं आ रहा। आपको टीम का बंदा बुलाता है, वो आपके 3 साल बाद ज्वाइन हुआ, आपकी सक्सेस से इंस्पायर है, वो आपसे कांटेक्ट करता है कि सर प्लीज आप मेरे शहर में आइए, मेरे सेमिनार में आइए, और वो है आपके 100वें लेवल पर। आप टेंशन ले रहे हो, पहले से हिसाब लगा रहे हो कि यार मैं जाऊंगा, आऊंगा, खर्चा होगा, पैसा तो आएगा नहीं मुझे वहां से। तो क्या होता है, कुछ लोग मना कर देते हैं और कुछ लोग अपनी ही टीम को खाना शुरू कर देते हैं। कैसे? वो बोलते हैं अरे यार वो ना, तुम ऐसी जगह पर हो, देखो मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता, फला बंदे के नीचे हो तुम, यार तुम तो गलत वहां जाके फंस गए। ऐसे गलत एक्टिविटीज में वो लोग शुरू हो जाते हैं क्योंकि बिजनेस प्लान खुद उनको मजबूर करता है। बट एटॉमी के बिजनेस प्लान के अंदर कोई डिफरेंशियल नहीं, कोई लेवल नहीं, कोई टेंशन नहीं, अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा आता है। पर्सनल डायरेक्ट स्पॉन्सर का चक्कर नहीं, कोई 10 लाइन का चक्कर नहीं, कोई थर्ड लेग का चक्कर नहीं। टोटल लेफ्ट, टोटल राइट में जितना बिजनेस होगा उसकी मैचिंग का आपको आएगा। कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि भाई पहली बार ज्वाइन करेगा कोई, प्रोडक्ट लेगा तो आएगा इतना, उसके बाद कोई रीपर्चेस आएगा तो उसका ज्यादा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, और उसका सबको नहीं मिलेगा, उसका खाली उसको मिलेगा जो जिसको बिजनेस में लेकर के आया है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग लाइन का एक टेक्निकलिटी होती है जो कुछ लोगों को अगर नहीं पता, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो शायद समझ रहे होंगे, जिनको नहीं पता इतना समझ लीजिए कि जिनको आपने ज्वाइन करा है वो और उनके खानदान से ही आपको दोबारा खरीदारी या बार बार खरीदारी का पैसा आता है उन बिजनेस प्लान्स में। बट एटॉमी के अंदर क्या होता है, चाहे आपने ज्वाइन कराया, चाहे आपके अपलाइन ने आपकी डाउनलाइन में किसी को ज्वाइन करा दिया, चाहे आपकी डाउनलाइन किसी को ज्वाइन करा रही है, वो पहली बार खरीदे, 1000 बार खरीदे, 1 रुपए का ले, 1000 रुपए का ले, लेफ्ट में ले, राइट में ले, कितनी भी डेप्थ में ले, वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, डजेंट मैटर, इतनी सरदर्दी नहीं लेनी है। टोटल लेफ्ट, टोटल राइट का बिजनेस मैच होगा, आपको आएगा। आप सोचिए कितनी शानदार चीज है। वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज के अंदर ये कंपनी आती है दोस्तों, 30% की ग्रोथ रेट से कंपनी। आप देख रहे हैं दुनिया का नक्शा, वर्ल्ड मैप के ऊपर जितना भी आपको ब्लू एरिया दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा एरिया हम कवर कर चुके हैं। आप उस सब के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। टोटल 28 देशों के अंदर दोस्तों आज हमारे खुद के हेड ऑफिस हो चुके हैं। आज इस मंथ की अगर मैं अपडेट लेटेस्ट की बात करूं, अप्रैल 2025 में टोटल 28 देशों में हमारे हेड ऑफिस हो चुके हैं, जिनके थ्रू 70 देशों में हमारा बिजनेस हो रहा है, जिनके थ्रू लगभग 125 से ज्यादा देशों के अंदर प्रोडक्ट आप भेज सकते हैं। आप सोचिए, आपने किसी को एक बार वहां पर स्पॉन्सर कर दिया, रिक्रूट कर दिया, वो वहां पर प्रोडक्ट लेगा, बार बार लेगा, हर बार लेगा। आपकी बात हुई थी उससे एक बार शैंपू को लेकर के, अब वो उसके बाद में तो कुछ और भी प्रोडक्ट मंगा रहा है। आप बता के भूल गए, उसे रजिस्टर करके भूल गए, और उसके बाद में वो मंगाए जा रहा है, बेचे जा रहा है, या खुद यूज कर रहा है, और आपको बार बार आ रहा है इतने सारे देशों से। आप सोचिए, और रुकिए अगले कुछ साल, कंपनी का टारगेट है 2030 तक 50 देशों के अंदर ऑफिस, 100 देशों में बिजनेस, और 200 देशों के अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी। और अगले 10 साल का टारगेट है 2035 से पहले पहले कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 100 देशों के अंदर ऑफिस और 200 देशों में बिजनेस, 200 के 200 देशों के अंदर हमारा प्रोडक्ट सप्लाई। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें इंडिया के अंदर स्टार्टिंग में मिल गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। इंडिया के अंदर इसको कोई अभी 30 साल नहीं हुए, 35 साल नहीं हुए, 20-25 साल नहीं हुए,
सिर्फ 4 साल हुए, अभी 5वां साल स्टार्ट हुआ है, इनिशियल फेस में मिल गया। तो इसकी ग्लोबल ग्रोथ का बेनिफिट, ग्लोबल एक्सपेंशन का बेनिफिट, ग्लोबल इसका जो एक सक्सेस और अचीवमेंट है दुनिया भर के अंदर, लोगों के पास में जो 1-1 करोड़, 2-1.5 करोड़, 2-2 करोड़ के चेक्स हैं, इनकम्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, उसका फायदा हम इंडिया के अंदर उसको दिखा करके ले सकते हैं। भाई 93 लाख रुपए का चेक आया हमारे सीनियर्स में, एक कोरियन मैम का चेक, आज तकरीबन 1-1.5 महीना पहले। मैंने उसे सेव कर लिया और मैंने कई लोगों को दिखाया, और कई लोगों को देखने के बाद में जो अपने बिजनेस, अपने जॉब के अंदर उनका कॉन्फिडेंस था पिछले 10 साल से, 20 साल से, 15 और साल से, पानी की बोतल का लेगा उठा के? वो खत्म हो गया उनका। मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कहीं से आवाज आ रही है। शाजली मैम ओके, प्लीज म्यूट रहिए। ओके, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। तो आप हाँ, सोचिए, एक अकेले चेक को दिखा कर करके इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा कि मेरे कई सारे दोस्त जो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को लेकर करके ज्यादा ही फोकस थे, वो कहते थे कि यार कि ये बिजनेस है मेरा अपना, मैं क्या करूं, वो मुझसे कह रहे हैं कि यार मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि 93 लाख रुपए महीना कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे दे सकता है। और जिन बिजनेसेस में 93 लाख आता है, मैं जिस शहर के अंदर हूं, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मेटल इस इंडस्ट्री, इस शहर में बनता है। किसी भी तरह का कोई भी धातु इस शहर के अंदर बनता है। आप सोचिएगा कि इस शहर के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनकी एक एक दिन की इनकम भी 1-1 करोड़ रुपया है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी एक एक दिन की इनकम भी कई कई करोड़ रुपया है। तो वो बोले मुझसे मेरे दोस्त कि हाँ मैं मानता हूं कि इस ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर लोग 100-100 करोड़ महीना भी कमाते हैं, लेकिन उसको कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता है साहब, वो तो है नहीं हम पे। अब रही बात जॉब, यार जॉब के अंदर 93 लाख तो छोड़ दो, आज 9 लाख रुपए और 90,000 रुपए कमाना कितना टफ हो चुका है, मजाक नहीं है। और उसमें उसके बावजूद भी आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप अगर सही तरीके से कुछ 5-7 साल काम कर लेते हैं, तो 5-7 साल के अंदर अंदर आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। अब ये छोटी बात नहीं है, इस इंडस्ट्री के अंदर 2000 कंपनियों में टोटल 12 करोड़ लोग हैं। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का डेटा, ये कई बार हमने सुना, लेकिन क्या इसके वेटेज को कभी फील करा हमने? साहब 2000 कंपनियों में 12 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में एक्टिवली वर्किंग, उन लोगों का डेटा है ये। उन 12 करोड़ में से अकेले हमारे साथ 2.25 करोड़, आप सोचिए, 10.25 करोड़ में 2000 कंपनियां, और 2.25 करोड़ में हम अकेले, छोटी बात है ये। और उसमें भी टोटल डोमिनेंस है हमारा साउथ कोरिया के अंदर 35 लाख लोग, टोटल साउथ कोरिया का आबादी के 7% लोग हमारे साथ में ज्वाइंट है। साहब किसी देश के 7% लोगों को अपने साथ में ज्वाइन कराने के लिए क्या कुछ लगता है? कितना शानदार आपको होना चाहिए, कितना मजबूत दमदार आपको होना पड़ेगा, और किस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, आप अंदाजा तो लगाइए। और यही चीज इंडिया के अंदर दोहराने जा रही है कंपनी अपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 15 साल के अंदर अंदर, जैसे कि वहां पर 15 साल के अंदर अंदर किया, 15 साल के अंदर, जिसमें 4 साल कंप्लीट हुए, अभी लगभग आप मान सकते हैं अगले 11 से 12 साल के अंदर इंडिया के अंदर। और इंडिया के 7% का मतलब क्या है? टोटल 10 करोड़। और कंपनी इस चीज को लेकर के बिल्कुल क्लियर है, रिजिड है, जिद्दी है, पैशनेट है कि साहब हम 10 करोड़ लोग जोड़ने जा रहे हैं अपने साथ में, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल के तौर पे, चाहे कंज्यूमर के तौर पे, लेकिन 10 करोड़ लोग जुड़ेंगे अगले 10 से 11 साल, 12 साल के अंदर अंदर। और आप जानते ही हैं दुनिया के अंदर ये जो कोरियन और जापानीज है ना, ये ऐसे स्पेशीज हैं, ये ऐसा डीएनए है कि ये 40-40 साल पहले, 20-20 साल पहले प्लानिंग कर लेते हैं, और जो प्लानिंग कर लेते हैं ये उसको फिर मुकम्मल कर कर ही रहते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से इधर हो जाए। आप सोचिए हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जिस तरह के बम गिरे, उसके बाद जिस तरह से उसने रिकवर करा, दुनिया के अंदर हर किसी मुल्क का इस तरह से खड़ा होना मजाक नहीं है। आप साउथ कोरिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे आज से कुछ दशक पहले कैसा था, और आज देखिए अगर दुनिया के टॉप 10 में पहुंच गया, मजाक नहीं है। तो ये तो होने जा रहा है, इधर विद यू और विदाउट यू, इधर विद मी और विदाउट मी, इधर विद अस और विदाउट अस। अब देखना यह हिसाब कि इसके अंदर हमारा हिस्सा कितना बड़ा होगा, कितना हमारे कंज्यूमर होंगे, कितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, वो हजारों में होंगे, लाखों में होंगे, या करोड़ों में होंगे, ये तय करना है। आज बहुत से देशों की इकोनॉमी ट्रिलियंस में नहीं है, इसकी कंपनी होकर इकोनॉमी ट्रिलियन में निकल चुकी है, खरबों के अंदर।
आप सोचिएगा, एक्सपोर्ट अवार्ड को हमने कई बार सुना कि एक्सपोर्ट का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, सब सैमसंग को नहीं मिला, एलजी को नहीं मिला, Hyundai को नहीं मिला, किया को नहीं मिला, और बड़े बड़े और जाइंट्स हैं, ब्रांड है, उनको नहीं मिला, और ये हमें मिला। मोस्ट एडमायर्ड सीईओ का अवार्ड डॉक्टर पार्क हेंगल सर को मिला, और एक बार नहीं कई साल लगातार किया, सैमसंग, Hyundai, एलजी और कई सारे बड़े बड़े जाइंट ब्रांड्स के चेयरमैन और सीईओ को नहीं मिला, हमें मिला। पूरे एशिया के अंदर करोड़ों कंपनियां हैं साहब, टाटा, बिरला, रिलायंस, अडानी, उषा, बजाज, और ये तो इंडिया की हैं, पूरे एशिया में इतने मुल्कों में करोड़ों कंपनियां हैं। उन करोड़ों कंपनियों के अंदर टॉप 2 में 15 साल में पहुंच जाना छोटी बात है, वो भी अपने एथिकल मैनेजमेंट की वजह से, अपने क्वालिटी मैनेजमेंट की वजह से। आप सोचिए, सबसे बेस्ट वर्क प्लेस, काम करने का सबसे बेहतरीन जगह, कभी कोशिश कीजिएगा खुद को प्रेजेंटेशन दिखाने की। जी हां, आपने बहुत बार प्रेजेंटेशन में लोग इनवाइट किए होंगे, दूसरों का प्रेजेंटेशन हम लोग दिखाते हैं, कभी खुद को प्रेजेंटेशन दिखाइए, और उस दिन आप प्रोफाइल को बैठ करके शुरू से आखिर तक एक एक पॉइंट पढ़िए, इसकी वेबसाइट पढ़िए। मैं क्यों कुछ ही महीनों के अंदर इतना पॉजिटिव, इतना एग्रेसिव, इतना मैं कन्विंस्ड क्यों हूं, इतना मेरा कन्विक्शन लेवल क्यों बना एटॉमिक को लेकर करके। मैंने सबसे पहले इसकी प्रेजेंटेशन में प्रोफाइल पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक पूरी पढ़ दी। ये जितने भी आप लाइंस, एक एक पैराग्राफ देख रहे हैं, जो अक्सर हम में से मैक्सिमम लोगों ने खाली देखे हैं लेकिन शायद डिटेल में नहीं पढ़े, ये सारे पढ़े, इसकी वेबसाइट जाकर के पढ़ी। और सबसे पहली फुर्सत में मैंने वेबसाइट पर जाकर के जितने भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, जो एटॉमी के ऑफिशियल ब्रांचेस दुनिया भर की मैनेज करती हैं, पूरी दुनिया के सारे देशों में उनके जितने भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, उन सबको जाकर के लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करा, गेट नोटिफिकेशन पे क्लिक करा, सी फर्स्ट करा, सारा डेटा मेरे न्यूज फीड में सबसे पहले आता है। और उनमें से मैक्सिमम को मैंने जा जाकर के स्टडी कर लिया, खंगाल लिया वहां पर। जो ऐसी लैंग्वेज में जो मेरी समझ में नहीं आ सकती वो अलग बात है, लेकिन जो भी सारी लैंग्वेजेस मैं समझ सकता था तो वो मैंने जाकर करके वहां पे किया। तो मैं एक ही नतीजे पे पहुंचा दोस्तों, कि एटॉमी के आसमान की ऊंचाई और समुद्र की गहराई जिस दिन आपने समझ ली, तो आप इस बिजनेस को लेकर करके दुनिया के सबसे ज्यादा सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे। फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसी मैगजीन के फ्रंट कवर पे पहुंचना, उनमें पूरी पूरी डिटेल में स्टोरीज आना, कवर स्टोरीज आना, पूरी डिटेल में केस स्टडीज आना, ये छोटी बात है। और ये तो कुछ ऐसे नाम है फोर्ब्स और फॉर्च्यून जो हमने सुने हैं, बहुत सारे ऐसी मैगजीन्स हैं कि जो दुनिया के टॉप 10 या टॉप 100 में आती हैं, जिनके बारे में मीडिया के हमने नहीं सुना, लेकिन उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। ये कई बार हमने इस किताब को देखा, सुना, लेकिन समझा कि ये है क्या। ये एटॉमी की लिखी हुई किताब नहीं है, एटॉमी पर लिखी हुई किताब है, एटॉमी की लिखी हुई नहीं है, एटॉमी पर लिखी हुई किताब है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के जरिए, इंडिपेंडेंट ऑथर्स के जरिए। क्यों लिखी है कि साहब कैसे एक कंपनी स्क्रैच से स्टार्ट होकर जीरो से 15 साल में आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गई। दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में बहुत सी कंपनियां 25-30 साल पुरानी इंडिया के बाहर नहीं निकल पाई है इतने साल में, और 15-15 साल में भी बहुत सी ऐसी कंपनी जो आज भी रीजनल बनी हुई हैं, कुछ शहरों या कुछ स्टेट्स में सिमटी हुई हैं। साउथ की है तो खाली साउथ में ही है, नॉर्थ की है तो खाली नॉर्थ में ही है, और पूरे इंडिया में एक्सपेंड नहीं हो पाई है। और यहां 15 साल के अंदर मैंने पीछे दिखाया कितना बड़ा एक्सपेंशन हो चुका है, उस पर पूरी डिटेल लिखी हुई है। और ये किताब और इस तरह की और कई किताबें एटॉमिक के ऊपर जो लिखी हुई है, वो दुनिया के बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, इंटरनेशनल बिजनेसेस के अंदर पढ़ाई जाती हैं, ये सिखाने के लिए कि बिजनेसेस, कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े जाइंट्स, ब्रांड्स, प्लेटफॉर्म्स खड़े कैसे होते हैं, कंपनीज पूरी दुनिया के अंदर बड़ी कैसे होती हैं। उसके पीछे सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, बेस्ट प्रोडक्ट, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, और दुनिया भर के तमाम अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स हमें मिल चुके हैं। टाइम को शॉर्ट रखने के लिए इस पीपीटी के अंदर सारे शेयर नहीं किए हैं, तभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को जाके पूरा पढ़ लीजिए, अबाउट अस को पूरा पढ़ लीजिए, एक एक पॉइंट पूरा पढ़ लीजिए, थोड़ा टाइम लगाइए। करियर की बात है, लाइफ की बात है, हम पूरी दुनिया को पढ़ाने में रहते हैं, खुद भी पढ़ लें, पूरी दुनिया को सिखाने में रहते हैं, खुद भी सीख लें। जाइए सीखिए, सोशल मीडिया खंगालिए इसका,
कुछ घंटे कुछ दिन लगाइए तो सही, ये पता लगाने में कि एटॉमी के महासागर की गहराई का सबसे नीचा पॉइंट कहां है और आसमान का, सातवें आसमान का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है। ये पूरा जो पूरा ये यूनिवर्स है, एटॉमी का स्पेस है, अंदाजा लगाइएगा। अपने प्रिंसिपल को लेकर करके पूरी दुनिया के अंदर आप जानते हैं कि जापानीज, कोरियन ये सबसे ज्यादा मशहूर हैं, म्यूचुअल ग्रोथ पे बिलीव करते हैं, चैरिटी और डोनेशन में सबसे ज्यादा आज हम काम करते हैं, इवन एलजी से ज्यादा डोनेट करते हैं। इसकी डिटेल अगर समझनी है तो हमारी जो लेटेस्ट वाली कॉर्पोरेट वीडियो आई है उसको जाकर के आप समझ लीजिए, प्रोफाइल वीडियो। ब्लू मरीन प्रोजेक्ट, समुद्र की साफ सफाई को लेकर के, पोल्यूशन, कचरा, प्लास्टिक वगैरह इसको क्लियर करने को लेकर करके 100 साल के प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। साहब 100 साल जितनी आसानी से मैंने बोल दिया और जितने हल्के में आपने इसको ले लिया, ये 100 साल उतना छोटा और उतना हल्का, इतना कम कम वजन का शब्द नहीं है ये 100 साल। आप सोचिए 100 साल का विजन सिर्फ किस लिए, आपको और हमें ये कॉन्फिडेंस, ये रिलीफ फील कराने के लिए कि हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कम से कम एक सेंचुरी के लिए आए हैं, कम से कम एक हम 100 वर्ष के लिए आए हैं, एक शताब्दी के लिए आए हैं। और उसके बाद में हमारे हमारे बच्चों, उनके बच्चों के बाद, कंपनी के ओनर फाउंडर, उनके बाद उनके बच्चों के बाद, मैनेजमेंट उनके बच्चों के बाद, गवर्नमेंट के, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की कंपनी है। क्या आज मान लेते हैं इस देश के अंदर जो पहले प्रधानमंत्री थे अगर वो जिंदा नहीं है तो क्या देश नहीं है जिंदा? देश तो मूव करेगा ना, गवर्नमेंट की कंपनी है। रतन टाटा नहीं रहे, पूरा एक कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इस तरीके से एटॉमी चलती है, ना कि एक इंडिविजुअल लीडरशिप के ऊपर, ना कि सिर्फ किसी एक नाम या एक चेहरे के ऊपर, एक बिल्कुल कॉर्पोरेट तरीके से, सेम उस तरह से। तो दोस्तों ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारी कई जनरेशन का फ्यूचर सेफ है, सिक्योर है। तो इसी के साथ में मैं आज के अपने टॉपिक को यहां नाम दूंगा, इस तरह से कुछ बात रखते हुए दोस्तों के आज हमने दो चीजों पर बात करी, इंडस्ट्री, क्यों बिजनेस करें, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग, और साथ में इसमें ये प्लेटफॉर्म एटॉमिक ग्लोबल। तो मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को कई सारी चीजें रिवाइज और रिकॉल हुई होंगी, कुछ चीजें जो शायद धुंधली हो गई हो पहले कभी, वो मेंटल सरफेस पर हमारे आई होंगी, ज्यादा क्लैरिटी हुई होगी। लेकिन कई लोगों को कुछ ना कुछ यहां पर ऐसे पॉइंट्स नए मिले होंगे जिससे उन्हें पिक्चर क्लियर हुई होगी कि 2025 में हम खड़े हैं तो 2030 आपका कैसा हो सकता है, 2035 आप कैसा कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इंडस्ट्री बढ़िया, प्लेटफॉर्म बढ़िया, उससे फ्यूचर बढ़िया नहीं होगा। उसके लिए आपको खुद को इस इंडस्ट्री का एक बढ़िया प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, क्वालिटी लीडर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आगे के जो हमारे सेशंस होंगे उनको बहुत ध्यान से अटेंड करना पड़ेगा, पूरे फोकस के साथ सुनना समझना पड़ेगा। आज 16 तारीख से ये प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए हैं हमारे, जो 30 तारीख तक लगातार होंगे, इनको ध्यान से सीखना पड़ेगा। आरंभ वाली हमारी किताब को और जो सर ने और कई किताबें रिकमेंड करी उन सब को आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके सबको पढ़ते जाना पड़ेगा आगे। और हमारा जो 6, 7, 8 को जिम कॉर्बेट के अंदर इवेंट हो रहा है, उसको पूरे दिल, दिमाग और आपकी पूरी बॉडी के एक एक न्यूरॉन, एक एक टिश्यू, एक एक कोशिका के साथ में उसमें घुल कर करके, डिसॉल्व होकर करके, उसमें बिल्कुल उस रंग में रंग कर करके, उसमें डूब जा कर करके सीखना पड़ेगा। सिर्फ अगर इतना सा हम काम कर लें तो जरा सोचिएगा, वैसे भी तो कई साल की पढ़ाई और लाखों रुपया हम लगाते हैं किसी भी एक नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, किसी भी दूसरे प्रोफेशन या करियर के लिए। क्या यहां पर कुछ हजार रुपया हमारा खर्च हो रहा है किताबों पे, वहां के इवेंट पर, कुछ वक्त हमारा लग रहा है? बाकी किसी प्रोफेशन के अंदर आप लाखों रुपया लगाते हैं, यहाँ हजारों में काम हो रहा है। वहां पर आप 15-20 साल पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर चंद महीनों के अंदर आप परफेक्ट हो सकते हैं। और कमाई आपकी जितना आप पूरी जिंदगी के अंदर कमाते किसी और करियर के अंदर, उससे कई गुना आप एक एक साल, 6-6 महीने, 3-3 महीने और आगे जाकर के एक एक महीने का भी यहाँ पे कमा सकते हैं। तो लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका होगा। हमारा काम, आपके सीनियर्स का काम, आगे के सेशंस में आने वाले स्पीकर्स का काम सिर्फ इतना रहेगा, आपको सिखाना, समझाना, गाइड करना, आपको रियलिटी से अवगत कराना। उसके बावजूद भी हम इधर से सुने इधर निकाल दें, हल्के में लें,
ज्यादा सीरियसली नहीं लें तो हम किसका नुकसान करेंगे? अपना खुद का। तो अब आपको तय करना है कि आप अपना फायदा करना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, कितना फायदा करना चाहते हैं, कितना नहीं करना चाहते। लाइफ इज योर्स, डेफिनेटली डिसीजन विल बी ऑल योर्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपसे इजाजत चाहूंगा इन्हीं शब्दों के साथ में। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, बहुत सारा आपके लिए आभार और प्यार। रिक्वेस्ट करूंगा मैं स्वाति मैम से। स्वाति मैम, थैंक यू सो मच मुझे आज के इस सेशन के अंदर वक्त प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली वी मस्ट से थैंक यू, थैंक क्योंकि यू सर। सही कहा है, नेटवर्क मार्केटिंग के सीइंग इज बिलीविंग, राइट। हमने आज देखा कि किस तरीके से तरक्की करते हुए सारे नेटवर्क मार्केटिंग में जो आगे बढ़ रहे हैं, हम भी उसका एक हिस्सा बन सकते हैं। ये कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है? मैक्सिमम लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस वी कैन डू दिस। और थैंक यू सो मच आजम भाई कि आपने इतने सरल भाषा में और इतने मतलब इंटरेस्ट के साथ, मतलब हमारा इंटरेस्ट और जनरेट हो रहा था कि और सुने और सुने और सुने। सही कह रही हूँ ना मैं? ये सभी की यस यहाँ पे फीलिंग है कि बहुत अच्छा हुआ आज का सेशन, और हमने दिल से सुना भी, और डेफिनेटली हमने ग्रैब भी किया है, और वो माइंडसेट तैयार कर रहे हैं कि यस हमारा भी कभी हेलीकॉप्टर होगा। सपने Yes. बड़े देखते हैं यार, छोटा सपना तो क्या कोई भी देखेगा, लेकिन अगर इतने बड़ी इंडस्ट्री को हम बिलोंग करते हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म, अटॉमी जैसे प्लेटफॉर्म को अगर हम बिलोंग करते हैं, तो हमारे सपने भी बड़े होने चाहिए, राइट। तो इस Yes. चीज को और थोड़ा सा गहराई तक कुछ लोगों ने बहुत गहराई से लिया है। उसमें से सर ने जो हमें आरंभ बुक प्रोवाइड की है, एक शख्स का जो रिप्लाई है, मुझे बहुत टच हुआ। शायद आप लोगों को भी बहुत टच हुआ होगा, लेकिन मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ, लेकिन हमने वो बोला नहीं है। तो बंशीधर जी, मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ, और आपकी आरंभ बुक के लिए क्या फीलिंग है ये प्लीज यहाँ पे बता दीजिए हम लोगों को, ताकि जिन लोगों ने शुरुआत की है वो उस माइंडसेट के साथ पढ़े, और जिन लोगों ने शुरुआत नहीं की है वो शुरुआत करें। प्लीज सर, आप अनम्यूट कर दीजिए और बता दीजिए। धन्यवाद हमको समय देने के लिए। हमने कल हमारी ये बुक मिली है और मैंने इस बुक को जहां तक पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये बुक हिंदू धर्म की गीता है और बाइबल है। मतलब ये समझिए कि ये इसके अंदर रिजवान सर ने पूरा का पूरा सार निचोड़ के रख दिया है कि अगर आप इस बुक को केवल याद रख लीजिए, इस बुक के ऊपर सिर्फ लाइन से इसके काम करिए, तो आपकी सक्सेस को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये सिंपल सिंपल इसमें बातें इसमें लिखी गई है। लिस्ट बना लीजिए, इनवाइट करना सीख लीजिए, ये सारी चीजें इसके अंदर, अभी इस पूरे प्रोग्राम में ये सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन मेरा सिर्फ इतना मानना है कि इस बुक को पढ़ लिया जाए और रिपीट कर लिया जाए, तो सारी की सारी चीजें सही ढंग से फॉलो कर सकते हैं। ग्रेट सर, एक बहुत प्यारा सेंटेंस लिखा है सर ने। अभी हमारी लड़ाई शुरू हुई है और उसके लिए शस्त्र आज हमें मिल गया है, उसका नाम है आरंभ। आराम। तो सच में जी हम हर एक कोई यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं हमारा फ्यूचर अच्छा होने के लिए, है ना। अगर उस तरीके से हम इसको लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए, राइट। ये तो है यस बंशीधर जी, एक अच्छे नेटवर्कर है, उनके लिए आरंभ के ये मायने हैं। एक ऐसे शख्स को यहाँ पे मैं लेना चाहती हूँ जो कि एक हाउसवाइफ है, लेकिन पढ़ते पढ़ते आज उन्होंने खाना भी स्किप कर दिया और पढ़ते बैठे। वो बुक छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, और उनका नाम है अमीना बाजी। अमीना बाजी, प्लीज मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आज आपको क्या फील हुआ आरंभ सुनकर, पढ़कर। अनम्यूट करिए और बात करिए। अनम्यूट अनम्यूट कर दीजिए। जी मैं जी। पढ़ती गई, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैं बोली आज मैं मोबाइल छोड़ देती हूँ
और इसको पढ़ते ही रहती हूँ। यानी जो हम अपने से सोच के काम करना चाहते हैं तो हमारा एक है, लेकिन एक जो उद्देश्य और एक जो बनाया हुआ है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो उसमें एक हमें कॉन्फिडेंस आता है और अंदर से एक महसूस होता है कि नहीं, मुझे ऐसे ही करना है। ऐसा लगता है कि आगे वाला अपने आप तैयार बैठा है, मैं उससे पकड़ लूं, ऐसा लगता है मेरा। क्या बात है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, उन्होंने मतलब इतना दिल पे लिया है कि यस, हमें तो अभी हमारी जिंदगी बदल के रखनी है। शायद ये जज्बा जब हम हमारे दिमाग में डालेंगे, तभी इस पूरे प्रोसेस को सीरियसली ले पाएंगे। थैंक यू सो मच आजम भाई, आज आपने बेहतरीन शुरुआत की है टाइगर की। और नो डाउट आज हमने जो प्लेटफॉर्म मिला है, उसके बारे में जो सुना है, देखा है, कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे चला गया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और थैंक यू मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगी, जिन लोगों ने कैमरास ऑन रखे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन जिन लोगों ने कैमरास बंद रखे हैं, उनको फिर से हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज कल से या कोई भी अगर मीटिंग आती है तो उसमें अपने अपने कैमरास ऑन रखिए, अटेंटिव रहिए, क्योंकि आप सबकी निगरानी में हो। आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सी, इस चीज को है ना ऐसे बॉदरेशन करके मत लो, हंसी मजाक में होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? हेल्दी कंपटीशन अगर रहेगा ना, तो यस, मेरी टीम सबसे अच्छी रहेगी, ये रहेगा तो हर एक का इंटरेस्ट बढ़ेगा और हर एक कोई आगे जाने के लिए सोचेगा। अगर हम ये सोचेंगे, अरे यार क्या वीडियो ऑन करने के लिए बोलते हैं, हम क्या स्टूडेंट है क्या? सॉरी, स्टूडेंट मेंटालिटी में हमें जाना चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे। अदरवाइज हमें ये लगता रहेगा कि मुझे तो बहुत कुछ आता है यार, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। राइट? तो थोड़े से बच्चे हो जाते हैं ना, जो मैम बड़े मैं लोग कुछ कह रहे हैं। मैम माना आजकल के बच्चे बड़ों का नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हम पहली पीढ़ी वाले लोग हैं, हम सुनते थे, तो अभी भी हम सुनेंगे। और एक हेल्दी कंपटीशन के साथ मैं और मेरी टीम कैसे डिसिप्लिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी किसी एक ने कहा कि हमारे फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड में करना है वगैरह, तो फ्लेक्सिबल तो करना ही है, लेकिन उसमें अगर हम डिसिप्लिन लाते हैं ना, तो बड़ा मजा आएगा, पता है। और उसको बॉदरेशन के साथ नहीं लेते हम। ओके? वहां पे मैम थैंक यू जरा मैम। इजाजत इमेजिन से करिए, वहां पे जाने के बाद अगर हमें कुछ उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा कि यस, तुमने डे 1 से इस तरीके से अटेंड किया है, तो कितना कितना मजा आएगा। ये अगर हर एक ने सोच लिया तो। आजम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आई एम सॉरी, मैं आजम भाई आपको, जी जी आप जी जी बोलिए। जी हाँ, मैं सिर्फ 5 मिनट लेना चाहूंगा आपकी इजाजत से। जी 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 सर, जी सर। मैं यहाँ पर आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट के साथ, एक बिजनेस पार्टनर या बिजनेस कलीग के तौर पर नहीं, एक भाई और दोस्त के नाते बात करना चाहूंगा। मेरे टीचिंग के उस दौर के बिहाफ पर कुछ शेयर करना चाहूंगा। जब मैं टीचिंग से इस इंडस्ट्री में आया था दोस्तों, तो शुरू शुरू में मैंने एक चीज देखी थी, काफी सारे लोगों को स्टेज के ऊपर बेवजह की चीख पुकार होती थी, बेवजह की चीख पुकार। मतलब नॉलेज और स्किल्स की कमी थी, मोटिवेशन और एक्साइटमेंट भर भर के था। वो भी चाहिए, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट, एनर्जी चाहिए, क्योंकि एक ठंडे इंसान के पास कितनी भी नॉलेज हो वो बेकार है। बामुकाबले चाहे नॉलेज थोड़ी कम हो, लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा उसके अंदर अगर बहुत फायर वाला है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर खाली फायर है और नॉलेज नहीं है, तो ये वही वाली बात हो जाएगी। यहां पर एक एग्जाम्पल से मैं अपनी बात को आगे लेकर के जाऊंगा। एक बार क्या हुआ दोस्तों, मोहम्मद अली के एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आप कैसे जीत जाते हो। तो वो बोले कि साहब मैं प्रैक्टिस करता हूं पंचिंग बैग के ऊपर कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। लेकिन ये जब मैं बोलता हूं ना खुद को पॉजिटिव करने के लिए, इवन रिंग में जाने से पहले मैं अपने ओपोनेंट से भी बोलता हूं कि यू हैव द बेल्ट बट आई एम द चैंपियन। हो सकता है तुम पहले से चैंपियनशिप जीते हुए बेल्ट रखते हो, तुम्हारे पास टाइटल है, लेकिन मैं फिलहाल मैं ग्रेटेस्ट टू, मैं चैंपियन।
तो उससे क्या होता है, मैं आधी लड़ाई आधी जीत लेता हूं, उसके माइंड पर हावी हो जाता हूं और मेंटली खुद को, अपने आप को वहां पर मैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकली खुद को वहां पर ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाता हूं। लेकिन वो बोले कि जब मैं कहता हूं कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, तो मैं अपने रेस्ट रूम में बैठकर मूवी देखते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नहीं करता हूं, मैं पंचिंग बैग पे प्रैक्टिस करते हुए प्रैक्टिस करता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि मेरा टैलेंट वो मुझे धोखा दे जाता है। कैसे? जब सामने वाले ने मुझे मुक्का मारा और उसके पंच से मैं गिर गया, तो इसका मतलब मेरा टैलेंट तो फेल हो गया। अगर टैलेंट वहां पे कामयाब होता तो मैं ब्लॉक कर लेता, डिफेंस कर लेता, लेकिन यानी कि मेरा जो हुनर था वो फेल हो गया। बट गिरने के बाद जो दोबारा से मुझे उठने की हिम्मत दी, तो वो मेरे अंदर की जो आवाज मुझसे कहती है कि यस यू कैन, एक बार और दोबारा ट्राई करते हैं, लेट्स स्टैंड अप। तो मेरी विल पावर ने, मेरे मोटिवेशन ने, मेरे पैशन ने मुझे खड़ा करा। आवाज नहीं तो आ लाइफ रही। के अंदर वो पैशन बहुत जरूरी है ना, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। लेकिन एक और एग्जांपल साथ में समझ लीजिएगा। एक डॉक्टर साहब आते हैं किसी पेशेंट के पास, दौड़े 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 दौड़े, उस पेशेंट का ऑपरेशन होना होता है, और पेशेंट से वो कहते हैं कि आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपका एक डॉक्टर के तौर पे नहीं, और आपको मैं एक पेशेंट के तौर पे नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य के तौर पे, बिल्कुल आपके अपने भाई के तौर पे, आपका पर्सनल बिल्कुल फील करते हुए आपका केस हैंडल करूंगा, और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं इस ऑपरेशन के अंदर जी जान लगा दूंगा। पेशेंट को बड़ा अच्छा लगता है कि डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप इतनी केयर के साथ, इतना पर्सनलाइज्ड मेरे केस को आप हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मुझे टेंशन नहीं है, अब मुझे भरोसा है कि आप मुझे ठीक कर देंगे, मेरा ऑपरेशन जाने से पहले जो मुझे घबराहट हो रही थी वो नहीं होगी, और मेरा ऑपरेशन कामयाब होगा। पर डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूंगा कि इस ऑपरेशन की या इस फील्ड की, इस सर्जरी की आपकी क्या फॉर्मल एजुकेशन है और क्या आपका तजुर्बा है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई देखो, तजुर्बा तो कुछ नहीं, तुम्हारे ऊपर ही पहली बार एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं, और पढ़ाई मैंने कोई नहीं करी है स्कूल के अंदर, वो तो मैं बराबर में बैठ करके जूते सीता हूं, मोची हूं। मैंने सोचा कि आज चलो आदमी के अंदर ही थोड़ा सा सिलाई कर देता हूं। तो पता चला जो पेशेंट चल नहीं पा रहा था, जिसको एम्बुलेंस में लाए थे, वो भाग गया वहां से उठ करके स्ट्रेचर पे से। तो यहां से एक बात साबित होती है कि साहब हमारे लिए खाली मोटिवेशन जरूरी नहीं, जो डॉक्टर साहब के पास बड़ा एक्साइटमेंट था, है ना, सर्जरी करने के लिए सर्जन साहब के पास में पूरा मोटिवेशन था कि मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन साथ में नॉलेज भी चाहिए, स्किल भी चाहिए। तो जिस टाइम पर आपके मोटिवेशन के साथ एजुकेशन का मिलाप होता है, आपकी विल के साथ में आपके स्किल्स का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। तो मोटिवेशन हम सब में है, हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन पर ध्यान दीजिए इस 16 से 30 तक के इवेंट में, और जो इवेंट होगा हमारा 6, 7, 8 का मई का। लेकिन साथ ही साथ में मैं अपनी बात को इस तरह से ओवर करूंगा, बुकोथेरेपी को समझिएगा, बुकोपैथी की वैल्यू को समझिएगा। जैसे होम्योपैथी, आपने एलोपैथी सुना, वैसी बुकोपैथी। बुक्स की अपनी पैथी होती है दुनिया में दोस्तों। जैसे हर इलाज के लिए कहीं ना कहीं कोई दवाई या कोई जड़ी बूटी या कोई इलाज है हर बीमारी के लिए, तो सेम वैसे ही हर एक रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए, हर एक काम में कामयाब होने के लिए, हर एक काबिलियत के लिए, हर हुनर के लिए, कभी ना कभी हमसे पहले उसके बारे में किसी ने सोचा, फिक्र करी, इंट्रोस्पेक्ट करा और एक किताब लिख दी। और दुनिया के अंदर सीखने के जितने भी सोर्सेस हैं, उन सब सोर्सेस में सबसे ज्यादा अगर कोई लाइफ चेंजिंग और टोटल ट्रांसफॉर्मेशनल चीज होती है तो वो किताब होती है। दुनिया के सारे रास्ते एक तरफ और किताब एक तरफ, किताब का इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये जो आरंभ की किताब है, मैं अगेन आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूंगा, इसको हल्के में मत लीजिए। एक एक किताब इंसान की जिंदगी बदलने का मादा रखती है, दमखम रखती है। ये एक किताब आने वाले वक्त में आपको लाखों करोड़ों कितना कुछ दे सकती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बस शर्त यह है कि जब आप किताब को पढ़ें तो ऐसे किताब को पढ़ें कि आप किताब को पढ़ जाएं, निगल जाएं, गटक जाएं, रट जाएं, चाट जाएं, किताब पढ़ते चले जाएं तो उसके पन्नों पे से शब्द खत्म होते चले जाएं और आपके जहन पे छपते चले जाएं। वो कुछ ऐसा कीजिए और कई कई बार पढ़िएगा। इस किताब को मैंने देखा है, उसके बिहाफ पर, पढ़ने के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं, हल्के में मत लीजिए इस किताब को, दिल से पढ़िए, जल्द से जल्द पढ़िए और कई कई बार पढ़िएगा, एक बार पढ़ने के बाद भी। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much once again.
और यहाँ पे हम स्वल्प विराम देते हैं, क्योंकि कल फिर से हमें मिलना है। टाइगर की ये जर्नी 8 बजे तक शुरू रहेगी। सो इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, और कल मिलते हैं ऐसे ही एंथुजियाज्म के साथ। और कुछ पढ़कर आना है आपको। क्या पढ़कर आना है? आरंभ और आरंभ प्रोडक्ट के जो कैटलॉग है कैटलॉग। आपके साथ होना बहुत जरूरी है। ओके, कल हम बेहतरीन तरीके से कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।